हाय एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। आई होप आप सबको मेरी आवाज आ रही है। सो प्लीज एक बार कंफर्म कर दो जल्दी से कि मैम इज ऑडिबल और नॉट। हाय एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। हेलो, हाय गाइस। सो इज माय वॉइस इज ऑडिबल? कम ऑन टेल मी। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस। Hi everybody, welcome to the session. Hi Cheshta, hi Varsha, hello Sanjana, hi Aratrik, hi everyone. Good afternoon guys. Very very warm welcome and good afternoon to each one of you. I hope आप मेरे को देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो. So warm welcome guys. आज हम करने वाले हैं types of separation process. So basically आपको पता है कि हम जितने भी सब्सटेंस होते हैं, जितने भी मटेरियल्स होते हैं, उनको हम सेपरेट करते हैं फ्रॉम यूजफुल एंड नॉन यूजफुल कंपोनेंट से, राइट। सेपरेशन होता है जो यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं उनका नॉन यूजफुल से। सो आज हम उसी के प्रोसेसेस के बारे में जानेंगे और कितने टाइप्स के होते हैं ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो जल्दी से पहले तो शेयर कर दो, हाय हेलो लिख दो, ताकि मैम आगे सेशन कंटिन्यू कर सके। और लाइक शाइक बटन जरूर हिट कर देना विदाउट डिले ऑन एवरी वन ऑफ यू टू लाइक द सेशन, ठीक है। हाय एवरीबॉडी, हाय क्रैक, हेलो। देखो ये देखो, मेरे को ऐसे नाम नहीं समझ में आते, ये क्रैक क्या है? हाँ, नाम बताओ। हाय हर्षिनी, हेलो आरात्रिक, हाय बच्चा, हाय मनीषा, हाय संस्कृति, हेलो श्रेयांश। मैम सॉरी, आई विल नॉट अटेंड दिस क्लास बिकॉज टुमारो इज माय टेस्ट। ओके श्रेयांश, ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। हाय संदीप, हाय धनुष, गुड आफ्टरनून ईच वन ऑफ यू गाइस। और लाइक कितने लाइक? अब सिर्फ 8 लाइक्स, हाँ। 19 स्टूडेंट्स आर हियर राइट नाउ। मोर देन 20 हो गए अब तो। चलो भाई लाइक करो। हाय शौर्य, हाय एवरीबॉडी। So hi everyone, this is your educator Prachi Singh and I'm your science mentor here on this platform guys. I have done my MCOM from CSJMU University, Kanpur. And also if you want to watch my plus classes, so you can definitely watch my plus class. I'm your plus verified educator. My plus class will be at 3 to 4 p.m. on every Monday, Wednesday and Friday. एक love your batch, right? So you can join the batch to watch me there, ठीक है? Hi, okay, your name is Crack Everything. Acha ji, Crack Everything. Hi Anugyan, I do remember you, बच्चे. I do remember you. Hi everybody, I do remember all of you. मेरे को सब बच्चे याद हो, तो फिर ऐसे मत बोलो ना कि मैम डू रिमेम्बर मी और नॉट। आई डू रिमेम्बर यू। एंड गाइस, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है अनअकैडमी का, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई है, जाकर एक बारी जल्दी से ज्वाइन कर लो। बिकॉज जितने भी अपडेट्स होंगे, जो कुछ भी आपको ऑन टाइम, अगर आपको सारे अपडेट्स चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो यहाँ पर आपको ऑन टाइम सारे के सारे अपडेट्स मिल जाते हैं। वेदर इट इज अबाउट ऑफर्स, वेदर इट इज अबाउट प्लस क्लासेस, एनीथिंग, तो वो आपको यहीं पर मिलेगा, ठीक है। हाय चेष्टा, हेलो। आपने कर लिया संजना? वेरी गुड। Tomorrow is my International Science Olympiad exam. Sheesh, all the best for them. That all the best बच्चा। Bugs Bounty something बच्चों, अगर आपको लगता है कोई भी कंटेंट अनअकैडमी पर इनअप्रोप्रिएट है एंड आप उसे रिपोर्ट करना चाहते हो, सो यू डेफिनेटली कैन रिपोर्ट दैट। और रिपोर्ट करने के लिए आपको एक लिंक का यूज करना पड़ेगा, है ना। फॉर्म लिंक का यूज करना होगा। वो फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो एक बार जब भी सेशन अटेंड करो ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लिया करो, ठीक है। मे बी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए गए होते हैं, तो आपके लिए वो बहुत जरूरी है। एक बार सेशंस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लिया करो, ठीक है। यस, हाय एवरीबॉडी। सो टुडे इज लाइक, जैसे कि हम सबका हैप्पी बर्थडे होता है ना, तो वैसे ही आप हैप्पी एनिवर्सरी या हैप्पी बर्थडे विश कर सकते हैं अनअकैडमी को, क्योंकि आज हमने कंप्लीट कर लिया अपना 6th ईयर, राइट। अनअकैडमी ने अपना 6th ईयर कंप्लीट कर दिया, 6th ईयर ऑफ टुगेदरनेस, 6th ईयर ऑफ बीइंग इन वन फैमिली। सो यस गाइस, और आपके लिए उसी 6th ईयर कंप्लीट करने पे अनअकैडमी ने बहुत ही अमेजिंग सा ऑफर लाया, जिसके बारे में मैं आज भी आपको बताऊंगी, ठीक है। बट उससे पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट द प्लस क्लासेस। प्लस क्लासेस में आपको बहुत अमेजिंग इंटरेक्शन मिलता है विद अनलिमिटेड एक्सेस। आपको एक ही रूफ में सारे एजुकेटर्स मिल जाते हैं, टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया। रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस होता है, सारे के सारे सिलेबस कवर अप होंगे, राइट। सो कोई भी मंथ जो भी आपको चूज करना है अपने अकॉर्डिंग चूज करिए और मेरा कोड अप्लाई कर दीजिए, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। ऑलराइट बच्चों, तो जल्दी से जाओ और फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लो। डोंट वेट फॉर एनीथिंग,
Happy birthday on Academy. Yes, bacha. Hi, Devanshi. Thankful to you, ma'am. Thank you so much. It's my pleasure, शीश. देखो चेष्टा ने तो कितने सारे केक और बलून्स और सब फ्लावर बुके सब कुछ भेज दिया है ना. Let's crack it. Yes, guys, let's crack it. Hi everybody. Hello प्राचू. Hi तनुजा. So इतने सारे बच्चे हो एक इसी बात पे लाइक करते हैं ना. देखिए इतने सारे बच्चे 30 स्टूडेंट्स यहाँ पर है. कम ऑन गाइस 30 लाइक्स हो जाने चाहिए. 30 students are here right now and today is the happy birthday of Fun Academy. तो जल्दी से आप लाइक बटन को उसी के लिए हिट कर दो फटाफट. और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन तो भाई वीवीआईपी है जहाँ पे आपको पर्सनल मेंटोर दिया जा रहा है विद लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, वीकली रिपोर्ट, स्टडी प्लानर, पेरेंट्स कनेक्ट सब कुछ है. तो जल्दी से जाओ और अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन का आइकॉनिक वाला प्लान बाय कर लो. यूज द कोड प्राच जिससे आपको मिल जाए 10% का डिस्काउंट. कल का होमवर्क कर लिया. वेरी गुड संस्कृति. दैट्स तो वेरी नाइस. वेरी नाइस. अगर आपने कल का होमवर्क कर लिया दैट्स वेरी गुड. ऑलराइट गाइस. Okay, ma'am, I will enter your class with my old Gmail name with soon. ठीक है, ठीक है, ठीक है. Crack everything. Hi कल्पना. Hi बच्चा. Alright guys, स्पेशल क्लास के बारे में मैं आपको बता दूं. मेरी स्पेशल क्लास अब आपकी होगी I guess on tomorrow या फिर जब भी होगी I'll inform you. रियल इंटरेक्शन आप वहां मेरे से कर सकते हो विद यूजिंग चैट इमोजी. और आप क्वेश्चन टैब में क्वेश्चन पूछ सकते हो. पोल में यू कैन आंसर एंड लीडर बोर्ड में योर नेम विल अपीयर अगर आप टॉप 10 में होगे. अच्छा, बिफोर यू नो प्लानिंग एनी स्पेशल क्लास, आई जस्ट वांट टू नो कि आप लोगों को देखिए लास्ट टाइम हमने बायोलॉजी चैप्टर का रिवीजन किया था राइट, सारे चैप्टर्स का थ्रू पोल्स. अभी इस बार कौन सा चाहते हो आप कि मैं कौन सा सेशन रखूं, इन केमिस्ट्री और इन यू नो फिजिक्स, कौन सा रखूं जल्दी बताओ. विच वन यू वांट टू डू रिवीजन, किसमें सबसे ज्यादा आपको दिक्कत फेस करने को मिल रही है बताइए जल्दी से. विच वन यू वांट मी टू डू. केमिस्ट्री. ओके. सेम टू यू मनीषा. यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ अन अकेडमी नो. तो सेम टू यू. केमिस्ट्री बहुत सारे बच्चों को केमिस्ट्री में दिक्कत लग रही है. हाँ जी. एवरीथिंग. संजना ने केमिस्ट्री बोला. बायो हो गया अनुज्ञान. बायो हमने कर लिया रिवाइज. अब मैं बायो का एक एक चैप्टर रिवाइज कराऊंगी सो डोंट वरी. थैंक यू. ओके आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं. चलिए आगे बढ़ते हैं. एंड अब आपके लिए है दिस इज अ सरप्राइज एक्चुअली. आप कह सकते हो कि आप लोगों के लिए इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम अन अकेडमी है ना. तो एज यू नो अन अकेडमी ने अपना 6th ईयर कंप्लीट कर लिया है. सो उसी के आप कह सकते हो बिहाफ पे आप लोगों को थैंक यू करने के लिए अनबॉक्सिंग आ चुका है 2021 जिसमें आपको मिल रहा है 6th मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन ऑन द परचेज ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफ 1 ईयर और अबव. यानी कि अगर आप 1 साल या फिर 1 साल से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो अब आपको मिलेगा 6 मंथ का यू नो फ्री सब्सक्रिप्शन. और ये सिर्फ एक दिन के लिए वैलिड है यानी कि सिर्फ आज तक के लिए वैलिड है. तो जल्दी से जाओ मेरा कोड यूज करो प्राच. और जितने बच्चे प्लान कर रहे थे कि यार सब्सक्रिप्शन लें कि ना लें, आप प्लानिंग मत करो, अब बस ले डालो ठीक है. और 10% का डिस्काउंट आपको मेरे कोड से मिल जाएगा. तो जल्दी जाओ. सिर्फ 12 AM तक 10 दिसंबर वैलिड है. तो जल्दी से जाओ और अभी के अभी ले लो अपना सब्सक्रिप्शन. ऑलराइट, लिंक आपको इसका भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है. एंड लेट्स गो एंड स्टार्ट द सेशन नाउ. तो सबसे पहला प्रोसेस आपके सामने आ चुका है ऑफ हैंड पिकिंग प्रोसेस. सबसे मोस्ट कॉमन यूज मेथड है ये राइट. तो हैंड पिकिंग के बारे में जितना आप जानते हो मुझे कमेंट में बताओ. हाय आदि. हेलो अनुज्ञान. आई डोंट नो अबाउट दैट बच्चा. आई रियली डोंट नो अबाउट दैट. चलिए बताइए फटाफट से व्हाट यू नो अबाउट हैंड पिकिंग प्रोसेस. कम ऑन, आई वांट आंसर फ्रॉम ईच वन ऑफ यू. जल्दी से बता दीजिए हैंड पिकिंग प्रोसेस के बारे में आपको क्या क्या पता है.
चलिए जल्दी बताइए किस किस को पता है हैंड पिकिंग प्रोसेस के बारे में। देखो आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, लेट्स जस्ट चेक आउट कि आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हाँ जी आंसर्स आ रहे हैं, और अगर आपको हैंड पिकिंग पता है तो एक बार लाइक बटन हिट करो जल्दी से। वेरी गुड रोशनी, वेरी गुड दिव्या ज्योति, वेरी गुड चेष्टा, अंजलि, मनीषा, वेरी गुड, वेरी नाइस दिव्यांशी। दिव्यांशी पहले थोड़ा सा पढ़ लो ना बच्चा, फर्स्ट just learn and then I'll start doing a menti or whatever quiz is there. ठीक है चलिए। हाय गीता, हेलो। सो बेसिकली व्हाट इज हैंड पिकिंग? इट इज अ वेरी सिंपल मेथड, बहुत सिंपल है ठीक है, और ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज मेथड है जो आप अपने घरों में करते हुए अपने पेरेंट्स को देखते होगे। बहुत कॉमन मेथड है, बहुत कॉमन। सो दिस मेथड इज यूज्ड ओनली व्हेन अनवांटेड मटेरियल इज इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, है ना, जो थोड़ी क्वांटिटी में अनवांटेड मटेरियल होते हैं और उनके शेप साइज कलर जो भी होते हैं अनवांटेड मटेरियल के, वो डिफरेंट होते हैं यूजफुल मटेरियल से, तो हम यूज करते हैं अपने हाथों का। किसका यूज करते हैं बच्चों, जल्दी से बताओ। हाँ जी शीश आपने दिया था आंसर, मैंने ये डिनाई नहीं किया, आपने सबसे पहले आंसर दिया था ऑफकोर्स। सो आप उस टाइम पे क्या यूज करते हो, अपने हाथों का यूज करते हो। जैसे कि एग्जाम्पल आपको मैं बताती हूँ, आपने राइस से क्या निकालना है, पेबल्स। अगर आपको राइस से पेबल्स निकालना है तो क्या यूज करोगे, विच मैथड यू विल यूज? बिल्कुल करेक्ट, क्रैक एवरीथिंग। बताओ विच मैथड यू विल यूज, यू विल यूज हैंड पिकिंग, राइट। अगर आपको समझ लो, अगर आपको फॉर एन एग्जाम्पल वीट या पल्सेस से पेबल्स को हटाना है तो क्या करोगे, हैंड पिकिंग का प्रोसेस करोगे, राइट। सो बेसिकली इट इज अ वेरी वेरी कॉमन मेथड जो कि यूज किया जाता है नाउ डेज। जब भी हमें किसी अनवांटेड मटेरियल को निकालना होगा वांटेड मटेरियल से, लेकिन वो अनवांटेड मटेरियल की जो शेप साइज होगी कलर होगी वो डिफरेंट होगी यूजफुल वाले से, राइट, और बहुत ही कम क्वांटिटी में होगी, राइट। सबको इतनी बात समझ में आई? जल्दी से बताओ, इतनी सी बात क्लियर है सबको? बिल्कुल करेक्ट दिवांशी, बिल्कुल करेक्ट, एवरीबॉडी इज राइट। तो इतना समझ में आया, कोई दिक्कत, एनी डाउट, एनी परेशानी? कोई डाउट? नो, क्लियर, गुड, क्लियर है, चलो वेरी नाइस। अगर क्लियर है तब तो बहुत अच्छी बात है। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वन एंड दैट इज सेड टू बी थ्रैशिंग। तो थ्रैशिंग प्रोसेस क्या है, जल्दी बताओ, व्हाट इज द थ्रैशिंग प्रोसेस? हाँ जी बिल्कुल तनुजा, मिलता है, सारी चीजों पर मिलता है। व्हाट इज थ्रैशिंग प्रोसेस? you have seen what you have seen a process जिसमें farmers क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं सीड्स को, जो भी हार्वेस्ट करके वो स्टॉक्स लेकर आते हैं। यानी कि स्टॉक्स का मतलब होता है बंडल्स ऑफ क्रॉप, स्टॉक्स का मतलब बंडल्स ऑफ क्रॉप। तो जो वो बंडल ऑफ क्रॉप्स लेकर आते हैं जो कि उन्होंने हार्वेस्ट किया हुआ होता है, उनसे जब वो सीड्स को अलग करते हैं तो थ्रैशिंग मेथड यूज करते हैं। व्हाट दे यूज थ्रैशिंग मेथड। अभी ये थ्रैशिंग मेथड किस किस तरीके से होता है, एक मैनुअल थ्रैशिंग होती है, जब क्वांटिटी कम हो तो मैनुअली थ्रैशिंग की जाती है ना। जो बंडल्स ऑफ हार्वेस्टेड स्टॉक्स होते हैं उनको एक हार्ड सरफेस यानी कि वुड लॉग के ऊपर क्या किया जाता है, बीट किया जाता है ना। दे यूज टू बीट द बंडल ऑफ क्रॉप्स ऑन वुड लॉग एंड दिस हेल्प देम टू सेपरेट द ग्रेन्स। एंड अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, सबसे पहली चीज समझ में आई, व्हाट इज मैनुअल थ्रैशिंग, बताओ जल्दी से। हाँ जी, और आत्रे बिल्कुल करेक्ट है, क्रैक एवरीथिंग, चेष्टा, मनीषा, संजना, संस्कृति, अनु, ज्ञान, हाँ बाय मशीन टू, ऑफ कोर्स, बिल्कुल 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 मशीन से भी करते हैं, बिल्कुल सही बात है।
So पहले बताओ मैनुअल थ्रैशिंग समझ में आई? व्हाट इज मैनुअल थ्रैशिंग? आपको किसी को भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो जल्दी से। हाँ जी आरात्रिक, आपने पहले दिया। बताओ मैनुअल थ्रैशिंग में कोई डाउट है आपको? क्या डाउट है? हाँ मैं फिर से बता देती हूँ। हाँ इट्स नॉर्मल थ्रैशिंग, यस इट्स नॉर्मल थ्रैशिंग। जो क्वांटिटी छोटी होती है, कम होती है, तो थ्रैशिंग को हैंड से बाय मैनुअली इंसानों के द्वारा किया जाता है। जो बंडल ऑफ क्रॉप्स होते हैं उनको एक हार्ड सरफेस पे सपोज सच एज वुड लॉक पर बीट किया जाता है और ये हेल्प करते हैं ग्रेन्स को सेपरेट करने में फ्रॉम स्टॉक्स। आई बात समझ में? व्हाट इज मैनुअल थ्रैशिंग? जल्दी बताइए। अभी आई गेस सबको समझ में आ गया कि मैनुअल थ्रैशिंग क्या होती है, ठीक है। नाउ सेकेंड इज थ्रैशिंग बाय एनिमल्स। सो एनिमल्स के द्वारा भी थ्रैशिंग होती है, जान लीजिए। जब लार्जर क्वांटिटी में स्टॉक्स होते हैं तो थ्रैशिंग को एक ट्रेडिशनल वे से किया जाता है बाय यूजिंग एन एनिमल। तो इसके लिए स्टॉक्स को पूरे ग्राउंड पर फैला दिया जाता है पोल के अराउंड। सेवरल बुलेट्स को उस पोल से टाई किया जाता है एंड दे आर मेड टू वॉक ओवर दी हार्वेस्टेड स्टॉक्स। यानी कि जो हार्वेस्टेड स्टॉक्स हैं उनको जो पोल के अराउंड फैलाया गया है उस पे बुलेट्स को चलवाया जाता है ना, ताकि क्या हो, ग्रेन्स सेपरेट हो सके। करेक्ट, ग्रेन क्या हो तब सेपरेट हो सके। तो ये तब होता है जब क्वांटिटी ज्यादा हो। आई बात समझ में एवरीबॉडी? thrashing by animal is clear. Then last is thrashing machine. तो nowadays thrashing machine यूज किए जाते हैं for this purpose, क्योंकि आपको पता है thrashing machine टाइम और लेबर दोनों बचाते हैं। करेक्ट, इट कैन बी पावर्ड बाय आइदर डिजिटल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर। तो अभी nowadays थ्रैशर सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। वो भी मैं बताऊंगी। मैग्नेटिक सेपरेशन इज अ प्रोसेस जहां पर आपकी आयरन फिलिंग्स मिक्स हो जाती है किसी भी चीज में, तो व्हाट यू यूज मैग्नेट टू अट्रैक्ट देम। ठीक है, आप मैग्नेट का यूज करते हो उस आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट करने के लिए एंड दैट इज सेड टू बी मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, आई बात समझ में? ऑल राइट, बिल्कुल करेक्ट। इतनी क्लियर हो बातें तो गिव मी अ थम्स अप एंड येलो हार्ट्स इन द चैट सेक्शन और लाइक बटन को भी हिट करते चलना जितने बच्चों को इतनी बात क्लियर है। अच्छा शीश, ये डाउट आपका मैं कभी क्लियर नहीं कर पाऊंगी, मतलब ये तो मेरे को भी नहीं पता है ना, और आप ही लोगों को लगती हो, तो मुझे सीरियसली इस डाउट के बारे में कोई मतलब आंसर ही नहीं है मेरे पास। यस बिल्कुल करेक्ट, करेक्ट। चलिए अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं विनोइंग की। सो मैंने आपको विनोइंग का एक शॉर्ट फॉर्म बताया था लर्न करने का कि विनोइंग में क्या एक्चुअली होता है। क्या था वो शॉर्ट फॉर्म? विनोइंग में मैंने आपको एक चीज बताई थी टू मेमोराइज की विनोइंग एक्चुअली में कैसा प्रोसेस है। क्या बताया था मैंने बताया था ना, विनोइंग में क्या होता है? WINNOWING, दिस इज द स्पेलिंग। करेक्ट, आगे के विन में डी लगा दो, क्या बन गया? विंड। और इस प्रोसेस में आप क्या यूज करते हो? आप इस प्रोसेस में यूज करते हो विंड या फिर एयर का। करेक्ट, इट इज एन एग्रीकल्चरल मेथड जो कि डेवलप किया गया था एंशियंट कल्चर से, ताकि हम ग्रेन्स को सेपरेट कर सके चॉप से। अब चॉप क्या होता है? व्हाट इज चॉप? चॉप क्या होता है बच्चों? कौन बताएगा मुझे द मीनिंग ऑफ चॉप? हु विल टेल मी द मीनिंग ऑफ चॉप? चॉप की मीनिंग कौन बताएगा? हाय मेंद्र, हेलो। यस गाइस, आई वांट द आंसर फ्रॉम एवरीबॉडी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चॉप। अच्छा, तो डाउट कैसे होगा? सब भाग जाएगा। अच्छा, थैंक यू मनीषा। डस्ट ना बिल्कुल करेक्ट। चॉक को हिंदी में हम कहते हैं भूसा। इट इज सेड टू बी दी हस्क ऑफ अ मटेरियल। जो आपका मैं कैसे बताऊं, जो आपने अभी स्टॉक्स बीट किया था ग्रेन्स को अलग करने के लिए,
उस स्टॉक्स के थोड़े थोड़े टुकड़ों को हम बोलते हैं हस्क, जिसे हम बोलते हैं भूसा। तो उसे सेपरेट करने के लिए ग्रेन से हम यूज करते हैं किसका, वी यूज विंड और एयर। विंड और एयर हम क्या करते हैं, ब्लो करते हैं ऊपर से फ्रॉम सर्टेन हाइट, वी यूज टू ब्लो द ग्रेन्स इनटू द ग्राउंड। जब वो नीचे ग्राउंड पर गिरती है ग्रेन्स, तो जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो हवा से उड़कर अलग चले जाते हैं, और जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो ग्राउंड पे जाकर गिर जाते हैं। तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग दी चॉप फ्रॉम ग्रेन्स। आई बात समझ में सबको? जल्दी बताओ, इतनी सी बात समझ में है? बिल्कुल करेक्ट, फिश आउट द कवरिंग ऑफ ग्रेन, दैट इज कॉल्ड हस्क। थैंक यू एंड सेम टू यू। मैं इसके लिए तो सेम टू यू बोल सकती हूँ ना, बिकॉज यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ अवर फैमिली। तो अभी तो आज सबका हैप्पी बर्थडे हो गया है ना, तो ये क्लियर है? हाँ जी। डू यू गाइज हैव एनी डाउट? बिकॉज विनोइंग इज अ प्रोसेस जहां पर हम ग्रेन्स को अलग करते हैं चॉप से up to a certain height. We just blow the grains, and the lighter particle will move away, and the heavier particle will be fall down in ground. ठीक है, तो बेसिकली विनोइंग प्रोसेस आपका ये है। ठीक है, नो डाउट? अरात्रिक मैम, आप मेरा डाउट ही देख नहीं रहे। अरात्रिक, आपका डाउट? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं, ऐसे नहीं होता कि बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ आपके दिस वन एनिमल्स, आपका जो ग्रेन्स होता है वो ब्रोक डाउन कर जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है बेटा। क्रश्ड नहीं होंगे ग्रेन्स, सम ऑफ द होंगे। अभी इफ यू टॉक अबाउट लाइक राइस तो हो सकते हैं, बट नॉट व्हीट। सो बेसिकली जब लार्जर क्वांटिटीज में होगा तो हम एनिमल्स का यूज करते हैं, एट दैट टाइम ऐसा होने के चांसेस इज वेरी लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो सॉरी। नाउ सीविंग मैथड, जल्दी से बताइए सीविंग मैथड क्या होता है? इतने सारे मैंने आपको बताए, इतने सारे मैंने आपको बताए, और अब आप मेरे को एक बताओ, व्हाट इज सीविंग मेथड? ऐसा तो है नहीं कि मैम आज पहली बार ये पढ़ा रही हूँ, इससे भी पहले मैम ने आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा बताया हुआ है। तो आपको बताना है फटाफट, जल्दी से मुझे बताओ कमेंट में, कौन बताएगा? मैम इज वेटिंग गाइस, आंसर आने चाहिए। सीविंग के बारे में कौन बताने वाला है? हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट। बेटा आप ये क्या पूछ रहे थे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लूजनिंग ऑफ ग्रेन्स? मतलब जब भी उसको विंड के द्वारा हटाया जाता है, जब भी उसको थ्रैश किया जाता है, तो एट दैट टाइम जो भी ग्रेन्स होते हैं वो आपके स्टॉक से अलग हो जाते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ लूजनिंग ऑफ ग्रेन। ठीक है, कूल। चलो आगे बढ़ते हैं। yes Varsha, we going to have that soon. चलिए, सो सीविंग और सिफ्टर, इसे हम सिफ्टर भी बोलते हैं। देख लो, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे वांटेड एलिमेंट्स को अनवांटेड मटेरियल से अलग किया जाता है बाय यूजिंग सीव। सीव यूज करके हम क्या करते हैं, अलग करते हैं द मटेरियल विच वी डोंट वांट टू यूज, और जो कि क्या है, टिपिकली ऐसे मटेरियल्स है जो कि अनवांटेड होते हैं। तो व्हाट हैपेंस, आप सीव यूज करते हो टू रिमूव दी, आप कह सकते हो आपको वीट, जो भी आपके फ्लोर उनसे अनवांटेड फ्लोर से अनवांटेड सब्सटेंस को अलग करने के लिए वी यूज सीव। तो बेसिकली जितने भी अनवांटेड सब्सटेंस है, और इसमें सबसे मेन पॉइंट क्या है, इसमें मेन पॉइंट ये है कि सॉलिड से सॉलिड को अलग कर रहे हैं हम। क्या करते हैं इसमें, सॉलिड से सॉलिड को अलग। यस क्रेजी पावी, मैंने ये बताया तो आपको, आई टोल्ड यू ना बच्चा है। बिल्कुल करेक्ट, सीविंग इज द प्रोसेस बाय विच डस्ट पार्टिकल इज सेपरेटेड फ्रॉम फ्लोर बाय यूजिंग सीव। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, हाय सिद्धि। क्लास बेटा जितने बजे तक होती है संजना, एक 1 आवर की क्लास होगी, 1 आवर और 55 मिनट की क्लास होगी।
1 बजे तक आपकी क्लास एंड हो जाएगी. देन अगेन विल मीट एट 2 PM. ठीक है. हाय नीलू, हाय बच्चा. ओके क्रेजी पावी. ठीक है. हाँ, एवरीबॉडी स्पैमिंग, ये तो बिल्कुल सही बोलते हो. मतलब एवरीबॉडी स्टार्टेड स्पैमिंग इन द चैट. ऐसा नहीं होता कि थोड़ी देर शांति से कोई बैठ जाए, स्पैम करना शुरू कर देते हो. तो बताइए फटाफट, इसमें कोई डाउट है किसी को? What do you mean by sieving and what is the process of sieving? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? टेल मी. एंड स्ट्रेनर किस में यूज किया जाता है बताइए. आपने सीव तो समझ लिया, स्ट्रेनर किस में यूज किया जाता है? बिल्कुल करेक्ट, संस्कृति इज राइट. स्ट्रेनर यूज किया जाता है टू सेपरेट अ सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड वन. ठीक है. तो स्ट्रेनर का यूज करते हैं हम टू सेपरेट अ सॉलिड substance from liquid one, and this is your sieve. तो दिस इज योर sieve. हैव यू सीन दिस? आपने अपने घरों में ये देखा है? तो आपने घरों में अपने ये देखा है sieve? जल्दी बताओ. हाय मन्नत, हेलो बच्चा. यस, हैव यू सीन दिस? अपने घरों में आपने नॉर्मली देखा होगा जब भी मम्मी आटा चालती है ना, फ्लोर से जो भी चोकर होता है उसे सेपरेट करने के लिए. तो दिस इज द sieve. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. द नॉ इवोपरेशन क्या है? What is evaporation? नहीं 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 सिद्धि, ऐसा नहीं होगा. Hi Krishna, hello. So what is evaporization? Evaporization क्या है? Evaporization is, sorry, evaporation not evaporization. मैं vaporization को याद कर रही थी. So evaporation क्या है? Evaporation एक vaporization process होता है of liquid जो कि from the surface of liquid into gaseous phase में occur होता है ना. तो basically क्या होता है, जब भी आपका लिक्विड हीट अप होती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है वेपर के फॉर्म में, एंड दैट इज ओनली कॉल्ड इवापोरेशन. वेरी सिंपल मीनिंग में अगर आप पढ़ोगे तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन. बिल्कुल करेक्ट. हाय आदित्य, हाय एवरीबॉडी. यस, व्हेन वाटर इज गेटिंग बॉइल्ड देन व्हाट हैपेंस, द लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म और उसी को हम बोलते हैं इवापोरेशन. ठीक है. जल्दी जल्दी बताओ. एंड व्हाट इज सबलाइमेशन? सबलाइमेशन क्या है? देखो इवोपरेशन तो सबने समझ लिया. अभी मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज सबलाइमेशन? जल्दी बताओ. सबलाइमेशन क्या है? व्हाट इज सबलाइमेशन? व्हाट इज सबलाइमेशन? नहीं सिद्धि नहीं होगी बेटा. डोंट स्पैम गाइस. अगर सेम चीज अगेन एंड अगेन स्पैम करोगे तो कैसे पढ़ाऊंगी मैं आपको? हाँ, व्हाट इज सबलाइमेशन? ओके. तो बेसिकली ऐसा इवोपरेशन जो डायरेक्टली होता है. कैसे डायरेक्टली होता है? सॉलिड फेज से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड फेज से डायरेक्टली किस में हो जाएगा? ठीक है अभिनव, बिल्कुल करेंगे. सॉलिड किस में कन्वर्ट होंगे? सबलाइमेशन किस में, सॉलिड किस में करेक्ट कन्वर्ट होंगे? डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होंगे? कम ऑन. वेरी गुड. बहुत सारे आंसर्स मुझे दिख रहे हैं चैट सेक्शन में एंड दैट्स रियली रियली नाइस. अच्छा लगा देख के कि बहुत सारे बच्चों को पता है कि व्हाट इज सबलाइमेशन. तो बेसिकली सबलाइमेशन में क्या होता है, जो भी आपका क्या होगा, कौन सा स्टेट होगा, जो भी आपका स्टेट होगा सॉलिड का वो डायरेक्टली चेंज हो जाएगा किसमें? गैसेस में. यानी कि जब भी आपका सॉलिड स्टेट विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड कन्वर्ट इन गैसेस फॉर्म, दैट इज सेड टू बी सबलाइमेशन. आई बात समझ में? वेरी गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ कंडेंसेशन. कंडेंसेशन क्या है?
बताइए व्हाट इज कंडेंसेशन? नहीं जोयल, पिक्चर क्विज नहीं होगी बच्चे, पिक्चर क्विज आपकी कल है, पिक्चर क्विज आपकी टुमारो होगी एट 2 PM, और कल आपका 10 AM पर भी सेशन है यूट्यूब पर, तो याद रखना tomorrow you are having 10 AM का session on YouTube as well, so remember this guys and do join me there. What is condensation? So condensation basically it is a change of the physical state of matter from gas phase into liquid phase. यानी जब भी वेपर चेंज होगा लिक्विड स्टेट में उसे हम बोलेंगे कंडेंसेशन, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे कंडेंसेशन। उसे हम कहते हैं बच्चों कंडेंसेशन। जब भी सॉलिड क्या होगा, सॉरी जब भी वेपर क्या होगा यानी कि गैसेस फॉर्म क्या होगी, वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। सो ये तो क्लियर हो गया, बिल्कुल करें, क्लियर हो गया सबको, बिल्कुल करें। जब भी कैसा होगा, जब कूल डाउन होगा वाटर, ऑन कूलिंग ऑफ वाटर, ठीक है। चलिए अभी ये बात तो समझ में आ गई। व्हाट इज डिपोजिशन? डिपोजिशन क्या है? एक प्रोसेस आपने सुना है डिपोजिशन, डिपोजिशन क्या होता है? व्हाट इज दिस डिपोजिशन? बताइए डिपोजिशन क्या है? चलिए बताइए व्हाट इज डिपोजिशन? आई रियली डोंट नो अबाउट दिस डाउट। अनुज्ञान कितने क्यों 38 लाइक्स हैं और क्यों नहीं है, ये तो आपके ऊपर है ना, लाइक आप जितना भी करो। वेरी गुड। डिपोजिशन इज द ट्रांजिशन दैट हैपन फ्रॉम गैसियस फेज, यानी कि गैसेस फेज से डायरेक्टली वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड फेज में। किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में, यानी कि डायरेक्टली गैसेस फेज से कन्वर्ट होगा सॉलिड फेज में, तो उस चेंज को हम कहते हैं डिपोजिशन, राइट। क्लियर है इतना? जल्दी बताओ। हाँ जी, गैस टू सॉलिड, बिल्कुल करेक्ट। गैस टू सॉलिड, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट एवरीबॉडी, एवरीवन इज राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कंडेंसेशन की। ये है आपका कंडेंसेशन, जब ऐसे छोटे 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 ड्रॉप्स आपको दिखते हैं ना, कभी कार के शीशों पर दिखेंगे या घर के शीशों पर दिखेंगे, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। चलो व्हाट इज सेडिमेंटेशन नाउ? सेडिमेंटेशन का मतलब होता है सेटलिंग डाउन ऑफ अ पार्टिकल जो कि सस्पेंड हो रहा हो, ठीक है। जब आपका पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएगा at the bottom of the beaker or at the bottom of any container, that is called sedimentation. यानी कि जितने भी आपके सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन कर जाएंगे बॉटम ऑफ द बीकर में, दे कम टू रेस्ट, तो उसे बोलेंगे हम सेडिमेंटेशन। आई बात समझ में सबको? कोई डाउट है इसमें? जल्दी से बताओ बेटा। सुयश इसके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, ठीक है। हाय दिव्यांगना, यस आई डू रिमेम्बर यू। तो सेडिमेंटेशन में डाउट है? हाय श्रेया, हेलो, हाय बच्चा। कोई डाउट सेडिमेंटेशन में? नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज कॉल्ड दी सेडिमेंटेशन प्रोसेस। जब ये आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो इधर उधर सस्पेंड कर रहे हैं वो यहाँ पर बॉटम ऑफ द बीकर में जाकर सेटल हो जाएंगे, तो हम इसे कहते हैं सेडिमेंटेशन प्रोसेस। ठीक है। चलिए नाउ व्हाट इज डिकैंटेशन? तो जब भी सेटल डाउन हो जाते हैं आपके तो जो भी पार्टिकल्स आपके सेटल डाउन हो जाते हैं, अब बारी होती है उन्हें डिकैंट करने की। कहां पर? अनदर बीकर में, ठीक है। सो व्हाट हैपन, अभी आपने एकदम सारे पार्टिकल्स को सस्पेंड कर दिया,
वाटर में। अब उन्हें क्या किया, आपने बिल्कुल नीचे जाकर वो सेटल डाउन हो चुके हैं। सो द वाटर इज नाउ क्लियर। सो उसे आप डिकैंट करोगे इनटू सम अनदर बीकर एंड दैट इज सेड टू बी डिकैंटेशन प्रोसेस। आई बात समझ में? जल्दी से बताइए, इतना क्लियर है सबको? हाँ जी, अलम इज ऑल्सो एडेड, यस ऑफ कोर्स। सेडिमेंटेशन में जब हम एलम को ऐड करते, फिटकरी को ऐड करते, तो उसे कहते हैं लोडिंग प्रोसेस। ठीक है, उसे हम कहते हैं लोडिंग प्रोसेस। नहीं यार आतिक, आई एम जस्ट फाइन बच्चा, डोंट वरी अबाउट मी। आई एम फाइन बेटा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? यस, बिल्कुल करेक्ट, ट्रैक एवरीथिंग। सो लेट मी शो यू व्हाट इज डिकैंटेशन। ये है डिकैंटेशन। जब भी आपका अनडिजॉल्व सॉलिड क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा बॉटम ऑफ द बीकर में, तो आप पोर आउट करोगे प्योर लिक्विड को, है ना, किसमें, इनटू सम अनदर कंटेनर। सो इसे हम बोलेंगे डिकैंटेशन। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? यस वैष्णवी, बिल्कुल। जल्दी से बताओ, इतना समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फिल्टरेशन, जिसमें हम स्ट्रेनर का यूज करते हैं। तो बेसिकली फिल्टरेशन में बच्चों हम क्या करते हैं, हम फिल्टर करते हैं सॉलिड को लिक्विड से। ठीक है, तो मतलब लिक्विड में जो भी अनवांटेड सॉलिड पार्टिकल्स होंगे उन्हें हम फिल्टर करेंगे बाय यूजिंग फिल्टर पेपर या फिर बाय यूजिंग स्ट्रेनर, और उसे ही हम कहते हैं फिल्टरेशन प्रोसेस। ऑलराइट, फिल्टरेशन क्या करता है, रिमूव करता है द अनवांटेड पार्टिकल फ्रॉम अ लिक्विड और अ फ्लूइड सब्सटेंस एंड दैट इज सेड टू बी फिल्टरेशन प्रोसेस। इतनी बात क्लियर है? जल्दी से बताओ, क्लियर है? यस अनुज्ञान, बिल्कुल करेक्ट। बट शुगर तो डिसॉल्व हो जाएगी वाटर में बच्चा, शुगर विल गेट डिसॉल्व। लाइक अभी मैं अगर एग्जांपल दूं आपको, इफ आई गिव यू एग्जांपल, तो आप टी प्रिपेयर करते हो कि नहीं करते हो? किस किसने चाय बनाई है मेरे को बताओ, किस किसने चाय बनाई है? किस किसने चाय बनाई है आज तक? कि बनाई है कि नहीं बनाई? मतलब कोई मेरा एक प्यारा सा कोई बच्चा जिसको चाय बनानी आती हो, उसने चाय बनाई हो घर पे। बनाई है बहुत सारे बच्चों ने। क्या क्या लगता है चाय बनाने में? इंग्रेडिएंट्स बताओ क्या लगते हैं? चाय बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं? आई डोंट नो हाउ टू मेक वाज ऑयल। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं? कॉफी पाउडर वाज मोर, ठीक है, ओके। बताइए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं? आप यूज करते हो कार्डमम्स, राइट? कार्डमम्स यूज करते हो आप, इलायची यूज करते हो, करेक्ट? आप यूज करते हो जिंजर, आप यूज करते हो टी लीव्स, देन आप यूज करते हो क्या, शुगर, है ना, और क्या यूज करते हो? बहुत सारी चीजें पड़ती है वैसे तो। अगर आप मसाला टी बना रहे हो तो और भी चीजें यूज करते हो। वाटर यूज करते हो, देन मिल्क यूज करते हो, करेक्ट? तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ टी मेकिंग। सो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो आपके टी लीव्स है, जो आपका जिंजर है, क्या ये भी आप पी जाते हो चाय में? या कार्डमन है, ये क्या पी जाते हो आप चाय में? बताओ जल्दी से, क्या आप ये पी जाते हो? नहीं ना, इनको अलग करते हो, यू सेपरेट देम बाय यूजिंग स्ट्रेनर। स्ट्रेनर से आप इसे सेपरेट करते हो। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन, वही आपका फिल्टरेशन प्रोसेस है। क्लियर? क्लियर ना सबको? थैंक यू संजना, थैंक यू सो मच। तो इतनी बात क्लियर है? सो हम आगे बढ़े, जल्दी बताइए। बाकी आप होल ये सारी चीजें रीड कर सकते हो, मैंने अलग अलग जियोलॉजी टर्म्स में एंड फिर उसके बाद बायोलॉजी टर्म्स में क्या होता है फिल्टरेशन प्रोसेस, ये मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ठीक है, नाउ चर्निंग। चर्निंग क्या है? चर्निंग को हम सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं साइंटिफिक नेम में। इट इज सेड टू बी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। चर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम शेकअप करते हैं क्रीम को टू मेक बटर बाय जो भी आप ऑब्टेन करते हो, द क्रीम यू आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम मिल्क, उसे शेकअप करोगे बटर बनाने के लिए, एंड दैट इज द प्रोसेस ऑफ चर्निंग। क्लियर है?
सभी बताओ यस, क्लियर है सबको इतनी बात? हाँ जी मनीषा होगा बच्चे, पहले आप लोग लाइक बटन तो अच्छे से हिट करो। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, सब कुछ बचा है बच्चे, वेट फॉर इट। सब होगा धीरे 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 धीरे, है ना। कर्ड इज डिफरेंट सात्विका, यहाँ पर आप शेक कर रहे हैं वो क्रीम को टू ऑब्टेन बटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या है? Distillation is a process of heating water to form water vapor or steam and then cooling the hot water vapor to get back liquid water, right? तो इस distillation process में सबसे पहले evaporation होगा and followed by condensation, ठीक है। So evaporation होगा and then condensation होगा, that is the process of distillation. So if this is clear to everyone, हाँ सही कह रहे हो जोयल, ऑलवेज दे वांट मेंटी। पर मुझे ये समझ में नहीं आता क्या मेंटी से आप लोगों का मतलब एग्जाम क्लियर हो जाएगा? नहीं ना, पढ़ने से क्लियर होगा। मेंटी इज जस्ट टू मेक श्योर कि वट एवर यू आर लर्निंग हियर यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट और नॉट, है ना। मेंटी इज अ काइंड ऑफ अ टेस्ट जो हम ले लेते हैं आपका, कि चलो देखते हैं बच्चों ने क्या क्या सीखा। बट इट्स दैट इज नॉट समथिंग जो आपके एग्जाम में आने वाला है। आई बात समझ में? ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ सब्लाइमेशन आपको अभी मैंने बताया था, सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है किसमें? वेपर स्टेट में, यानी गैसेस स्टेट में, उसे हम कहते हैं सब्लाइमेशन। करेक्ट? क्लियर है सबको? अभी सब लोग रेडी हो? बताओ आप रेडी हो? आ गए आपके क्वेश्चंस राउंड, तो लाइक बटन हिट हुआ कि नहीं हुआ भाई? जल्दी से हिट करो लाइक बटन। अभी तक किसी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत? कोई बात नहीं मनीषा, इट्स ओके, डोंट से सॉरी। चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आंसर करो। आज मेंटी नहीं होगा, सुन लो, मेंटी होगा 2 बजे। 2 बजे मेंटी होगा, ठीक है। एक सेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस होंगे, दूसरे सेशन में मेंटी होगा, ठीक है। 2 PM पे आज मेंटी होगा। अभी आपके ये क्वेश्चन है, फटाफट क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन के आंसर करो, और जो भी टॉप 3 होंगे हमारे उनको मैं सर्टिफिकेट दूंगी। सो आंसर्स आने लगे हैं। सबसे पहले मुझे प्रिया ने आंसर किया है, वेरी गुड। प्रिया के बाद देवांशी का आंसर आया है, एंड देन फिर शीश का आंसर आया है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर गाइस? जल्दी बताओ क्या है करेक्ट आंसर, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। दिस इज अ पिक्चर और आपको बताना है थ्रैशिंग है, विनोइंग है, फिल्टरेशन है या डिकैंटेशन है। वेरी गुड चेष्टा, शीश, अनुज्ञान, संजना, निशा, क्रैक एवरीथिंग, सात्विका, अंजलि, मनीषा, सबने आंसर कर दिया, एंड दैट इज विनोइंग प्रोसेस। देखो यहाँ से क्या कर रही हैं, वो सर्टेन हाइट से ब्लो कर रही हैं ग्रेन्स को, ताकि उनमें से लाइटर पार्टिकल हवा में उड़ जाए, है ना। और जब लाइटर पार्टिकल हवा में उड़ जाएगा तो यहाँ पे क्लीन ग्रेन आ जाएंगी आपकी। तो बेसिकली दिस इज अ प्रोसेस ऑफ विंड, जिसमें हम विंड की हेल्प ले रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड विनोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन नंबर 2। आप बताइए ये कौन सा आप प्रोसेस कर रहे हैं आप? क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन रात्रिक। वेरी गुड, आदि ने सबसे पहले आंसर किया, आदि के बाद संजना का आंसर आ चुका है, संजना के बाद अरात्रिक का आंसर आ चुका है। सो दीज आर द टॉप 3, वेरी गुड। Let's see how many of you will answer. Crack everything. Siddhi, Sheesh, Mathli, Manisha, Reshma, Satvik, Sujanya, Anugyan, Vivan, Mathli, Zoel, Sujanya, Adi. Very good. So correct answer will be sieving. आप इसमें strainer का use कर रहे हो? No, sorry. ये कौन सा प्रोसेस है? ये प्रोसेस है आपका सीविंग का, आप इसमें सीव यूज कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड सीविंग प्रोसेस। क्योंकि यहाँ पे अभी आप ये कहोगे कि ये तो स्ट्रेनर है मैम, है ना, ये तो स्ट्रेनर है मैम, तो ये कैसे हो गया सीविंग? तो मैं बताती हूँ, मैंने आपको सीविंग प्रोसेस में बताया था, सॉलिड से
सॉलिड अलग होता है ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है ना, तो दोनों अलग हो रहे हैं एक दूसरे से, तो ये सीविंग होगा। वैसे अगर स्ट्रेनर यूज करते और यहाँ पर लिक्विड होता और यहाँ पर सॉलिड होता तो ये फिल्टरेशन कहलाता, अदरवाइज इट इज अ सीविंग प्रोसेस। ठीक है, चलिए। नहीं यार आतिफ, मुझे आपका नाम थर्ड पर दिखा, स्टिल यू आर ऑन द बोर्ड, नो डोंट वरी। चलिए अभी बताइए व्हाट इज दिस प्रोसेस, वेरी इजी वन, वेरी इजी वन, व्हाट इज दिस प्रोसेस गाइस, जल्दी से आंसर करो। संजना ने आंसर कर दिया सबसे पहले, संजना के बाद आंसर आया है रेशमा का, रेशमा के बाद आंसर आया अनुज्ञान का। वेरी गुड, वेरी गुड गाइस, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड सिद्धि, सात्विक, वेरी गुड धनुष, अनुज्ञान, जोयल, वेरी गुड, मैथिली, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ये कौन सा प्रोसेस है? अच्छा बताओ इसमें क्या यूज हो रहा है, इसमें क्या यूज करके प्रोसेस कर रहे हैं? हम अपने हैंड्स का यूज कर रहे हैं ना, हैंड का यूज कर रहे हैं सॉलिड से सॉलिड को रिमूव करने में। बस इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें ये डिफरेंस है कि जो आपके अनवांटेड मटेरियल है वो स्मॉल क्वांटिटी में है वो स्मॉल क्वांटिटी में है, राइट? तो दिस विल बी हैंड पिकिंग प्रोसेस, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी पिक्चर ऑन योर स्क्रीन, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। नो सिद्धि, मेरे को आपका नाम सेकंड नहीं दिखा, जिसका नाम मेरे को सेकंड दिखेगा मैं उसी का नाम बोर्ड पर लिखूंगी। सबसे पहले शीश का आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन के लिए, देन आदि ने आंसर किया, देन संजय ने आंसर किया। वेरी गुड, वेरी गुड देवांशी, अंजलि, रेशमा, आद्या, तनुजा, सुजान्या। जिसका नाम मेरे को स्क्रीन पर पहले दिखेगा मैं फटाक से लिख देती हूँ ताकि मेरे से मिस ना हो वो ना, राइट? करेक्ट आंसर क्या है? देखो वो एक क्या कर रहे हैं, एक हार्ड सरफेस पर क्या कर रहे हैं बच्चों, बीट कर रहे हैं चॉक को, बंडल ऑफ क्रॉप को क्या कर रहे हैं, बीट, सॉरी चॉक नहीं होगा, स्टॉक होगा, चॉक नहीं होता, इट्स टग्स नॉट चॉक। एक सेकेंड, ये आपका हो गया स्टॉक, स्टॉक्स को बीट कर रहे हैं हार्ड सरफेस पर, वुड लॉक पर, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ थ्रैशिंग ये आपका थ्रैशिंग है। चलिए नेक्स्ट, अभी पिक्चर खत्म, अभी आपको ध्यान देना है क्वेश्चंस पर। बटर इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय, तो बटर को सेपरेट करने का काम मिल्क से किस प्रोसेस से होता है? जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए, बटर को सेपरेट करने का प्रोसेस किससे होता है? वेरी गुड शीश, शीश ने आंसर कर दिया है, एंड आदि का आंसर आ चुका है, एंड देन देवांशी का आंसर आ चुका है। वेरी नाइस, अभी धीरे धीरे सबके आंसर आने लगे, सौजन्य, सात्विका, प्रिया, रोशनी, जोयल, रेशमा, अंजलि, सिद्धि, सबके आंसर धीरे धीरे आने लगे। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो क्या होगा ये प्रोसेस? दिस इज द प्रोसेस ऑफ चर्निंग। लेकिन चर्निंग का साइंटिफिक नेम क्या है ये कौन बताएगा? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ चर्निंग? चर्निंग का साइंटिफिक नेम मैंने रिलोड कर लिया रात्रिक, नहीं दिख रहे मुझे आपके आंसर सबसे पहले। आई हैव रीलोडेड इट एंड देन ओनली आई एम टेलिंग यू। ठीक है, मैंने रीलोड करी के आपको बोला कि मेरे को आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे बच्चा। आपने फर्स्ट दिया होगा, आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट होगा, मेरी स्क्रीन पे उस टाइम पे बहुत सारे बच्चों के आंसर्स आ जाते हैं ना, तो इसलिए आपको लगता है आपने फर्स्ट दिया, बट आपका फर्स्ट नहीं होता। ठीक है, वेरी गुड। सेंट्रीफ्यूगेशन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ चर्निंग। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आंसर करो। Filtration is a method to separate the component of a solution, a mixture of a liquid and insoluble substance, both can be या pure substance। जल्दी से इसका आंसर करिए। सिक्स्थ का जोयल और शीश ने आंसर कर दिया, जोयल एंड शीश का आंसर आ चुका है। जोयल और शीश के बाद किसने आंसर दिया था? जोयल और शीश के बाद आदि का आंसर आ चुका है। वेरी वेल डन गाइस, बहुत सारे बच्चे सी भी आंसर कर रहे हैं। अरे बाबा, अरे बाबा, क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन पढ़ो। करेक्ट आंसर विल बी बी। देखो अगर आप लोग ऐसे करोगे ना
कि मैं फर्स्ट, मैं सेकंड, मैं थर्ड, तो मैं किसी का नाम नहीं लिखूंगी, क्योंकि मेरी स्क्रीन पे जो नाम मुझे दिखेंगे मैं वही लिखूंगी बच्चों। आपकी स्क्रीन पे आप जब आंसर करते हो तो आपको फर्स्ट दिखाई देता है, बट उससे पहले और भी बच्चों ने आंसर किए हुए होते हैं, तो जो मुझे सबसे पहले दिखेगा मैं उसी का नाम लूंगी, ठीक है। करेक्ट आंसर विल बी मिक्सचर ऑफ अ लिक्विड एंड इनसोल्यूबल सब्सटेंस, ठीक है। पर मुझे इस आंसर में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, गड़बड़ शड़बड़ लग रहा है। कि ऐसा आपको भी लग रहा है कि आप मैम मैम को ही लग रहा है, सिर्फ आपको भी लग रहा है कि सिर्फ मेरे को लग रहा है ऐसा? बताओ बताओ, आपको भी लग रहा है ऐसा कि इसका आंसर कुछ और होना चाहिए, या मैम को ही लग रहा है? कम ऑन, जल्दी से आंसर करो भाई, इतना टाइम लगाओगे तो कैसे चलेगा? नो, इट्स बी। करेक्ट ना? श्योर? बिल्कुल करेक्ट, इट्स बी। कंफ्यूज करने लगो तो कोई बच्चे तो सी आंसर भी कर देते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन से सुगर इन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय। आपका एक सोल्यूशन है जिसमें वाटर में क्या डिजोल्व हुआ है, शुगर, उसको आप कैसे सेपरेट करोगे? कैसे सेपरेट करोगे? सी इज करेक्ट, यू कैन चेक बच्चा, मैंने चेक किया है तन्मय, इट्स ओनली बी नॉट सी, इट्स बी नॉट सी। ऑल राइट, आंसर मुझे देखने दो किसने सबसे पहले दिया है आंसर। ऑल राइट, संजना आपने सेवेंथ का वी बताया, वी तो है ही नहीं ऑप्शन में। आदि का सबसे पहले आंसर आया, फिर रेशमा ने आंसर किया है, फिर रोशनी। नो रोशनी, योर आंसर इज रॉन्ग, इट्स नॉट सी। आदि, रेशमा एंड देन सी, वेरी गुड। ये तीन बच्चों के आंसर्स बिल्कुल करेक्ट आए हैं, एंड दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंड फ्रॉम वाटर। अरे हाउ कैन इट बी डी? तन्मय कैसे डी हो जाएगा इसका, बताओ मेरे को। हाउ कैन इट बी डी, टेल मी। इसमें डी नहीं हो सकता, वाटर डिजोल्व हो गया पानी में, अभी आपको इवोपरेशन करना होगा। चलिए, सैंड फ्रॉम वाटर इज सेपरेटेड बाय, ये इसमें तो बहुत सारे आंसर्स आ चुके हैं। मैंने संजना ने सबसे पहले दिया आंसर, वेरी गुड। आफ्टर दैट सौजन्या, after that Zoel, the correct answer is D. D is the right answer, very good. Next question, question number 9. Question number 9, the process of conversion of water vapor into liquid. Water vapor liquid में convert हो रहा है, water vapor liquid में convert हो रहा है। Yes Suyash, tell me your doubt बच्चा, I will explain it to you. Very good Zoel, very good Nisha, very good Sheesh. The correct answer is condensation. वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो रहा है? इट्स कन्वर्टिंग बैक इनटू लिक्विड। लास्ट क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज अ यूजफुल प्रोसेस और नॉट? इट्स अ यूजफुल प्रोसेस और नॉट, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ हाँ, यू आर गिविंग आंसर रातिक, बट मेरे पे नहीं आ रहा है। ऑल राइट, it's absolutely true, true is the right answer. Chalo next question, water can be separated from salt by evaporation. चलो आंसर करो इस क्वेश्चन का। क्या आंसर होगा? वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय इवेपोरेशन, ट्रू और फॉल्स? इट एब्सोल्युटली ट्रू, इट कैन बी सेपरेटेड। ऑफ कोर्स वाटर से सेपरेट किया जा सकता है सॉल्ट पे, यू कैन सी ओशंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड राइस फ्लोर कैन बी सेपरेटेड बाय मैग्नेट। जल्दी से आंसर करो। हाँ रातिक, आपने स्पैम कर दिया, मैंने देखा। A mixture of iron fillings and rice flour can be separated by magnet. It's true or false? Absolutely true. How can it be false? Huh?
मैग्नेट क्या करेगा, आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट कर लेगा और दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू सेपरेट इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन। ऑयल और वाटर के मिक्सचर को आप फिल्टरेशन से सेपरेट कर सकते हो। हाँ जी बताओ। कैन यू सेपरेट इट, कर पाओगे सेपरेट फिल्टरेशन से? नहीं कर पाओगे, फॉल्स। कौन कह रहा है ट्रू भाई, कैसे सेपरेट करोगे, दोनों ही लिक्विड है, दोनों ही लिक्विड है। फिल्टरेशन में सॉलिड लिक्विड से अलग होता है, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आई गेस, लेट मी चेक। हाँ जी, 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर वुड यू बी एबल टू सेपरेट यूजिंग द मेथड ऑफ फिल्टरेशन? जल्दी से। Which of the following mixture would you be able to separate using the method of filtration? Oil in water, cornflakes in milk, salt in water, sugar in milk. किसको सेपरेट कर पाओगे? बिल्कुल करेक्ट, संजना, शीश एंड अरात्रिक। संजना, शीश एंड अरात्रिक, बिल्कुल सही आंसर दिया बच्चे आपने। द करेक्ट आंसर इज कॉर्नफ्लेक्स इन मिल्क। नाउ आई एम गिविंग यू 1 मिनट, जल्दी से इसे सॉल्व करो, मैच द फॉलोइंग को सॉल्व करो फटाफट, 1 मिनट दे रही हूँ। Solve it guys, hand picking, thrashing, winnowing, sieving, sedimentation, evaporation, condensation, churning. 1 minute, come on. और ये होमवर्क है आपका, चलो ये होमवर्क दे देती हूँ। दिस इज होमवर्क, आपको बताना है इसे कमेंट सेक्शन में। दिस इज होमवर्क, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। ये होमवर्क आपका हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, सर्टिफिकेट दे देते हैं सारे बच्चों को जिन्होंने आंसर किया था। शीश, सौजन्या, अरात्रिक, और कौन था, रेशमा, नाम बताते जो अपने अपने, और कौन था, जोयल, और कौन कौन था, जल्दी से बताओ। फॉर गिविंग एक्सीलेंट आंसर्स, यस एवरीबॉडी, मेरे को जल्दी जल्दी से नाम बताइए आप लोग, ठीक है। आज अच्छा 10 दिसंबर है ना, नॉट 9। आई वांट नेम्स, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी किस किसने दिया था। संजना भी थी, ऑल राइट, मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर नाम, संजना, ठीक है। नेक्स्ट, संजना, संजना का हो गया था, इट्स डन। निशा, ओके, होमवर्क विनर्स तो अभी लिखूंगी नाम ना, रुक जाओ। रोशनी, अभी लिखूंगी होमवर्क विनर का नाम। आदि, आदि, अभिनव, देवांशी, प्रिया, यस, देखो कितने सारे बच्चे मिस आउट हो जाते हैं मेरे से। मन्नत, मन्नत आप भी नाम दे रहे थे। सिद्धि, मैथिली, अनुज्ञान, अर्नव, वेरी गुड, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस फॉर गिविंग एक्सीलेंट आंसर्स। एंड अभी मैं दे रही हूँ होमवर्क सर्टिफिकेट। दिस इज अ होमवर्क सर्टिफिकेट जो कि आपने लास्ट वाले सेशन का किया होगा, और लास्ट दोनों सेशन का, ये 12 PM का भी है एंड 2 PM का भी है, ठीक है। सो मैं देख रही हूँ किस किसने होमवर्क किया है। इट्स अभिनव, जोयल एंड वंशिका, 3 बच्चों ने किया। कितने का ये किया है, 2 PM वाले बच्चे हैं ये। दीज ऑल आर 2 PM वाले स्टूडेंट्स है ना। और इसके बाद ये 2 PM के बच्चे हैं, ठीक है। अभी मैं देखती हूँ 12 PM में किस किसने दिया था। 12 PM किस किसने दिया था, लेट मी जस्ट चेक। 12 PM में दिया था सिद्धि ने, अमन ने, एंड देन संस्कृति ने, एंड देन अभिनव एंड जोयल अगेन। वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट परफॉर्मर्स हैं ये हमारे। तो जो होमवर्क देंगे वो हमारे सेशन के
एक्सीलेंट परफॉर्मर्स होंगे गाइस। अभी होमवर्क को सीरियसली ले लो और होमवर्क जरूर कमेंट सेक्शन में बताया करो, ठीक है? आप लोग बताते नहीं हो, मैंने देखा है, आई हैव सीन इट लॉट ऑफ टाइम्स कि आप लोगों ने जो है होमवर्क देना बिल्कुल बंद कर दिया है, सो ये बहुत गलत है, ठीक है? चलिए, सो नाउ आर यू गाइस रेडी फॉर द सेशन? जल्दी से बताओ। रेडी हो सेशन के लिए सबको? मैम आपको साइंस से कितना प्यार है? जितना आप बच्चों को खेलने से प्यार है उतना मैम को साइंस से प्यार है, ठीक है? चलिए, सो आर यू गाइस रेडी फॉर अ सेशन? गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी रेशमा, आई एम टेकिंग केयर। एंड लाइक बटन को भी हिट करना बिल्कुल मत भूलना अगर अभी तक आपने लाइक बटन हिट नहीं किया है गाइस, सो गो फॉर इट, हिट द लाइक बटन एंड यस गिव मी अ येलो हार्ट इन द चैट सेक्शन। कम ऑन एवरीबॉडी, आर यू गाइस रेडी? चलो जल्दी से बताओ, आर यू गाइस रेडी फॉर सेशन? सेशन के लिए रेडी हो सबके सब? यस, कर ना दिया आप तो लाइक कर देते हो, आते ही लाइक करते हो आप, मुझे पता है, आते ही नादिया लाइक कर देती है, ये तो मुझे पता है बिल्कुल। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सबसे पहला टॉपिक है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। तो बेसिकली आपको पता है कि जब भी हम सॉर्टिंग करते हैं तो हम सॉर्टिंग क्यों करते हैं? व्हाई वी डू सॉर्टिंग गाइस? क्यों करते हैं हम सॉर्टिंग और किस बेसिस पे करते हैं सॉर्टिंग? टेल मी, किस बेसिस पे हम सॉर्टिंग करते हैं? व्हाई वी डू सॉर्टिंग? हमें क्यों जरूरत पड़ती है मटेरियल्स को ग्रुप में डिवाइड करने की? टेल मी, क्यों जरूरत पड़ती है मटेरियल्स को ग्रुप में डिवाइड करने की? व्हाई वी नीड सॉर्टिंग? हाँ जी, बताइए जल्दी से, आंसर कौन देगा? हाय बच्चा मनन, हाय मनन। सो बेसिकली हमें क्यों जरूरत पड़ती है बेटा कोई भी मटेरियल किसी भी चीज को ग्रुप में डिवाइड करने की? इट विल बिकम वेरी इजी फॉर अस, कन्वीनियंट हो जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको, है ना, एक एग्जाम्पल दूं आपको। नहीं क्रिटिकल, ये तो आप सेपरेशन प्रोसेसेस बता रहे हो, यू आर टेलिंग मी अबाउट द सेपरेशन प्रोसेस, ठीक है? मैं आपसे ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रही हूँ। अच्छा मुझे सिंपल सा एक बात बताओ, जस्ट टेल मी सिंपल, कि आप लोग स्टोर जाते हो, है ना, आप लोग मॉल जाते हो, आप लोग ग्रोसरी स्टोर जाते हो, बताओ मॉल ग्रोसरी स्टोर जाते हो कि नहीं जाते हो? बताइए पहले, हाँ करिए, से यस, से यस। अगर आप मॉल या ग्रोसरी स्टोर जाते हो, मॉल या ग्रोसरी स्टोर जाते हो कि नहीं जाते हो? बताओ, से यस इफ यू गो मॉल एंड ग्रोसरी स्टोर। अगर मॉल एंड ग्रोसरी स्टोर जाते हो आप लोग, तो आपने देखा होगा कि ग्रोसरी स्टोर्स में क्या होता है बच्चों, सारे के सारे जो सामान होते हैं उनका सेक्शन अलग होता है, सेक्शन अलग होता है कि नहीं होता है? यहाँ पे आपको मिलेंगी चॉकलेट, फिर वहां पे होता है सोप, फिर वहां पे होता है डिटर्जेंट, फिर एक सेक्शन होता है फेस वॉश का, एक सेक्शन होता है आपका यू नो ऑल द स्पाइसेस, देन अदर सेक्शन इज राइस सेक्शन, फिर शुगर सेक्शन, ऐसे होता है कि नहीं? सेक्शंस में डिवाइड होता है कि नहीं? होता है ना? क्यों होता है? वाई, क्यों किया जाता है उसका डिवीजन? अगर मॉल वाले चाहे तो सारा सामान एक ही जगह रख सकते हैं, क्यों किया जाता है? ताकि हमारे लिए कन्वीनियंट हो। अगर अगर मेरे को फॉर एग्जाम्पल मेरे को फेस वॉश लेना है तो मैं झटाक से जाऊंगी फेस वॉश सेक्शन में और लेके चली आऊंगी, लेकिन अगर सारा सामान एक ही जगह पर होगा तो मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा उसको निकालना, उसको फाइंड आउट करना। इसीलिए हमारी कन्वीनियंसी के लिए क्या किया जाता है? हमारी कन्वीनियंसी के लिए उसे डिवाइड किया जाता है, लेस टाइम कंज्यूम होता है ना, लेस टाइम कंज्यूम होता है, इफेक्टिव प्रोसेस है, ऑलराइट, इफेक्टिव प्रोसेस है। और हम डिवीजन कैसे करते हैं? हम ग्रुप को, मटेरियल्स को ग्रुप में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, यानी कि सिमिलर चीजों को एक जगह और अलग चीजों को, है ना, डिसिमिलर चीजों को अलग जगह रखते हैं हम बाई
seeing their similarities and dissimilarities. आई बात समझ में? आई बात समझ में? क्या मैम बताने की कोशिश करी है यहाँ पे कि बेटा इट इज वेरी नेसेसरी टू डिवाइड मटेरियल्स इनटू ग्रुप. इट विल क्रिएट वेरी क्योस अगर आप सारा का सारा सामान एक ही जगह रख दोगे. क्योस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ. अब आप अपने कबर्ड में, अगर आप अपनी कबर्ड में सेक्शंस में अपने कपड़े नहीं डिवाइड करोगे तो बहुत ज्यादा क्योस हो जाएगा कबर्ड में, कुछ मिलेगा नहीं. सॉक्स सेक्शन में अगर आप अपना सॉक्स नहीं रखोगे तो फिर जब भी स्कूल जाना है तो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाओगे, मम्मा मेरा सॉक्स नहीं मिल रहा. बट अगर आपने उसको प्रॉपरली पुट किया हुआ है जहां पर आप हमेशा रखते हो, है ना, तो क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा, आपके लिए कन्वीनियंट भी होगा, और तो और क्योस क्रिएट नहीं होगा. आई बात समझ? आई बात समझ की नहीं? कितना जरूरी होता है डिवीजन करना लाइफ में. जरूरी होता है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, आप लोग किचन गए हो? आप लोग अपने किचन में गए हो कि नहीं गए हो? गए हो कि नहीं गए हो? अपने किचन में गए हो? बताइए, आप लोग कभी किचन में गए हो कि नहीं? जल्दी बताइए, किचन में गए हो? अरे बाबा कोई नहीं गया क्या? गए हो? जल्दी जल्दी यस लिखो. कितने बच्चे किचन में गए? लाइक बटन हिट करके बताओ मुझे, कितने बच्चे किचन में गए हैं अपने घरों के? कम ऑन टेल मी. रोज जाता हो? अच्छा एक बात बताओ, किचन में क्या मम्मी प्लेट और जो स्पाइसेस के आपके कंटेनर्स होते हैं उनको एक ही जगह रखती हैं? बताइए. आपके जो प्लेट्स होते हैं, आपके जो क्रॉकरीज होती, ग्लासेस होते हैं, जो आपके कटोरे होते हैं या कटोरियां होती हैं या वट एवर द थिंग इज आज इन द किचन, या वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, सब क्या मम्मा एक जगह रखती हैं? बताइए, क्या सारी चीजें एक जगह? नहीं. एवरीथिंग हैज इट्स प्लेस ना. एवरीथिंग इज सॉर्टेड, एवरीथिंग लुक्स वेरी नाइस. अच्छा लगता है ना किचन में देखकर? जब आप देखते हो किचन में तो इट लुक्स सो नाइस. मम्मा ने हर चीज को प्रॉपर सेक्शंस देकर रखा है कि सी दिस इज अ वेजिटेबल सेक्शन, दिस इज क्रॉकरी सेक्शन, दिस इज फ्रूट सेक्शन, दिस इज दैट, दिस इज दैट, दिस इज दिस. सारा एक सेक्शन दिया हुआ है ना. तो दे लुक सो गुड. अच्छा लगता है कि नहीं देखकर? देखकर अच्छा लगता है कि नहीं बताओ? इट ऑल्सो लुक गुड. अच्छा भी लगता है, अच्छा भी लगता है आपको देखकर. लगता है कि नहीं लगता? बताइए जल्दी. Tomorrow homework boy birthday. Oh, that's so good, Abhinav. Wishing you a very happy birthday in advance, बच्चा. तो इट ऑल्सो लुक गुड. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम बच्चा डिवीजन करते हैं चीजों का इन ग्रुप्स. ठीक है, चलो अभी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, किस बेसिस पे करते हो? प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी जल्दी बताइए. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन? डिवीजन की प्रॉपर्टी क्या होगी? थैंक यू मनन. यस बच्चा बारी. बताइए जल्दी से, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? कम ऑन टेल मी. यस भाव्य होगी, बिल्कुल होगी. तो प्रॉपर्टीज कौन बताएगा मैम को? जल्दी जल्दी से, भाग भाग के कौन बताने वाला है प्रॉपर्टीज? हाय जिदान, हेलो. ओके टेल मी ना, व्हाट आर द प्रॉपर्टी? साइज, कलर. अच्छा जी, चलिए मैं बताती हूँ. सो बेसिकली दिस इज ऑल द प्रॉपर्टी जिसके बेसिस पे आप करते हो डिवीजन. किस बेसिस पे करते हो? स्मूथ एंड रफ सरफेस. करेक्ट. सरफेस कैसा है, उसकी अपीयरेंस कैसी है, उसकी सॉल्युबिलिटी है या नहीं, इट इज बायोवेंस और नॉट, ट्रांसपेरेंसी कैसी है, टेक्सचर कैसा है, कंडक्टर है या इंसुलेटर है, स्टेट ऑफ मैटर कैसा है, इसके बेसिस पे आप करते हो एवरी ऑब्जेक्ट, एवरी मटेरियल का डिवीजन. ऑलराइट. आई बात समझ में सबको कि कैसे करते हैं हम डिवीजन? बताइए, समझ में कुछ आया, दिमाग में कुछ गया?
समझ में आया कि नहीं आया? कैसे करते हैं हम डिवीजन? हाउ वी डिवाइड थिंग्स? व्हाट इज बायोन्सी? नीतू वेट, अभी सब बताऊंगी. आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी फैक्टर. डोंट वरी, आई explain each and every factor, so you guys just be don't worry about it. चिंता मत करो, सारे फैक्टर्स मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स जस्ट सी आवर फैक्टर नंबर फर्स्ट. तो अभी मैम ने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा है मिसिसिबल वर्सेस इमिसिसिबल. ये क्या है? व्हाट इज दिस फैक्टर? टेल मी, व्हाट इज दिस मिसिसिबल एंड इमिसिसिबल? ये मिसिसिबल इमिसिसिबल क्या है? किसी को पता है व्हाट इज दिस? अभी तो मैम ने बोला था सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल. तो क्या ये सेम है? इनसॉल्यूबल, सॉल्यूबल, मिसिसिबल, इमिसिसिबल? चलिए बताइए. These both are same? Soluble, miscible, immiscible, insoluble? No, both are not same. बिल्कुल करेक्ट गाइस. So both are not same. Miscible और immiscible तब होगा जब लिक्विड की बातें की जा रही होंगी. जब दो लिक्विड्स की बातें की जा रही होंगी. और सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल की बात तब होगी जब सॉलिड की बात की जाएगी लिक्विड में. अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट गाइस? जल्दी बताओ. अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? क्या मैम बताना चाह रही है? व्हाट इज मिसिसिबल इमिसिसिबल? मैं आपको बताती हूँ बेटा. इमिसिसिबल मिसिसिबल आर द फैक्टर जब दो लिक्विड्स की बात हो रही है, यानी कि लिक्विड लिक्विड में डिसॉल्व हो पा रहा है या नहीं. फॉर एन एग्जाम्पल अल्कोहल और वाटर. मेरे को बताओ, जब आप अल्कोहल मिक्स करोगे वाटर में तो वो आपका सोल्यूबल होगा या नहीं? जल्दी बताइए. व्हेन यू ऐड अल्कोहल इन वाटर, क्या वो आपका सोल्यूबल होगा कि नहीं? जब आप अल्कोहल को ऐड करोगे वाटर में, बताइए. व्हेन यू ऐड अल्कोहल इन वाटर, सो इट विल गेट डिसॉल्व. सोल्यूबल होगा? कम ऑन टेल मी, होगा या नहीं? यस, बिल्कुल. मिसिसिबल एंड इमिसिसिबल. देखो बच्चा, जब दो लिक्विड आपस में सोल्यूबल हो जाए एक दूसरे में, उसे कहते हैं मिसिसिबल. जैसे आपका अल्कोहल और वाटर. पर कुछ चीजें नहीं होती सोल्यूबल, जैसे ऑयल और वाटर. अगर आप ऑयल को मिक्स करोगे पानी में तो क्या वो सोल्यूबल है? Tell me, when you add oil in water, क्या वो soluble है? Tell me guys, क्या वो soluble है? बताओ जल्दी से. है क्या soluble? कौन बताएगा मुझे soluble है कि नहीं है? नहीं है ना? सेम. हनी को वाटर में डालोगे, soluble है? हनी को वाटर में डालोगे, soluble है? हनी 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 बताओ जल्दी. हनी, हनी को वाटर में डालोगे, soluble है? नहीं है. चलो आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं सोल्यूबल इनसोल्यूबल की. इट कैन बी एनी फेज ऑफ मैटर. जब आप किसी भी सॉलिड को लिक्विड में डाल रहे हो और वो डिसॉल्व नहीं हो रही है, इसका मतलब वो है इनसोल्यूबल. अगर आप किसी भी सॉलिड को लिक्विड में डाल रहे हो, घुल जा रहा है, उसे हम कहेंगे सोल्यूबल. जैसे कि शुगर, पानी में चीनी डालो तो घुल जाएगी, लेकिन अगर पानी में ऑयल डालोगे, सैंड डालोगे तो नहीं घुलेगी. क्या करेगी? नहीं घुलेगी. आई बात समझ में? बताओ फटाफट, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई किसी को? कोई डाउट? डाउट नहीं हो तो लाइक बटन भी हिट करते रहो यार. मेंटी के लिए मोर एंड मोर लाइक्स चाहिए. यस, क्लियर है सबको कि मिसिसिबल इनमिसिसिबल में क्या डिफरेंस है, सोल्यूबल इनसोल्यूबल में क्या डिफरेंस? इतना क्लियर हो गया ना बच्चा? चलिए आगे बढ़ते हैं.
तो लेट्स लर्न अबाउट सम फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सल्यूबल फैक्टर के बारे में पढ़ लो। ऐसे सब्सटेंस जो पानी में डिसॉल्व हो जाए, घुल जाए, उन्हें हम सल्यूबल कहते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें हम? सल्यूबल। जो घुलते नहीं है वाटर में, जो पानी में नहीं घुलते, इनसल्यूबल। मिसेसेबल, ऐसे लिक्विड जो मिक्स हो जाए वाटर में वेरी इजीली एंड वेरी क्विकली, दे आर सेड टू बी मिसेसेबल। इमिसेसेबल क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जो मिक्स नहीं हो सकते वाटर में, उन्हें हम कहते हैं इमिसेसेबल। ठीक है, आई बात समझ? अभी आप कहोगे मैम गैसेस भी सल्यूबल होते हैं क्या बच्चा? ये डाउट आया दिमाग में कि मैम गैसेस भी सल्यूबल होते हैं। तो यस, सल्यूबिलिटी जो होती है गैसेस की वो वाटर में बहुत कम होती है। जो आपका ऑक्सीजन होता है वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ऑक्सीजन में एक ऐसा गैस है जिसमें ऑक्सीजन इज द गैस जो वेरी इजीली इट विल बी सोल्यूबल इन वाटर। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने एक्वेटिक एनिमल हैं वो उसी की वजह से जिंदा है। एक्वेटिक एनिमल, प्लांट्स उसी चीज की वजह से सर्वाइव कर पाते हैं। आई बात समझ में? अंडरस्टूड द पॉइंट? डिड यू गाइज गेट एनी कंफ्यूजन इन दिस वन? टेल मी, कोई कंफ्यूजन है इसमें? डिड यू गाइज गेट एनी कंफ्यूजन इस अभी तक के टॉपिक में? कोई डाउट किसी को? यस एवरीबॉडी, कोई डाउट? हाय यशवंश, यस मेरे बच्चों, सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉक अबाउट डेंसिटी। जो बायोएनसी की बात कर रहे थे हम, ये है। बायोएनसी का मतलब होता है फ्लोट और सिंक। फ्लोट और सिंक, बायोएनसी का क्या मतलब होता है बच्चा? फ्लोट और सिंक। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऑयल डालूंगी वाटर में तो फ्लोट करेगा कि सिंक? अगर मैं ऑयल डालूंगी वाटर में तो फ्लोट करेगा कि सिंक? फ्लोट करेगा कि सिंक? क्यों फ्लोट करेगा? वाई ऑयल विल फ्लोट? वाई ऑयल विल फ्लोट? इट टोटली डिपेंड ऑन डेंसिटी। ये किस पर डिपेंड होता है? डेंसिटी पर डिपेंड होता है। जो लेस डेंसिटी वाले होंगे वो क्या करेंगे? जो भी मटेरियल लेस डेंस होंगे वो क्या करेंगे? दैट विल फ्लोट इन वाटर। जो भी मोर डेंस होंगे वो क्या करेंगे? मोर डेंस विल सिंक इन वाटर, है ना। ऑयल की डेंसिटी इज लेस देन वाटर, तो क्या करेगी बेटा? फ्लोट करेगी, है ना। अगर ऑयल, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी से ज्यादा है तो वो डूब जाएगी। जैसे कि शुगर, शुगर की डेंसिटी क्या है? ज्यादा है, तो वो क्या करेगी? क्या करेगी? शुगर डूब जाएगी। सिंक करेगी कि नहीं करेगी? यस बच्चा, बिल्कुल करेक्ट ना दिया। सो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन डेंसिटी। सब कुछ किस पर डिपेंड है? सब कुछ डेंसिटी पर डिपेंड करता है। So some material will float and some will sink. It totally depend on the density of object. जैसे कि sand, sugar, salt will always float in sink in water because of its density, and also your wax, oil and wood always float in water because of your density. ठीक है? आई बात समझ? जल्दी बताओ, इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई? कोई डाउट नहीं है तो गिव मी थम्स अप एंड हिट द लाइक बटन जल्दी जल्दी, अगर समझ में आ गया तो।
समझ में आ गई बात? यस बच्चा लोग, बात समझ में आ गई? हाँ, डाउट है बच्चे? क्या डाउट है बताइए मनन, क्या डाउट है मनन को? मनन, टेल मी योर डाउट. मैम, दिस चैप्टर इज very easy. Yeah, very easy. I also agree, very easy chapter. चलिए, क्या डाउट है मनन? Will you tell me? All right. ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ चीजों की डेंसिटी. अगर आप हनी को डालोगे तो हनी हमेशा जाकर नीचे बैठ जाएगा, नीचे जाकर सिंक करेगा. क्यों? क्यों ऐसा? ऐसा क्यों बताइए, ऐसा क्यों? हनी हमेशा जाकर नीचे बैठ जाएगा, सिंक करेगा. क्यों? वाटर में, क्योंकि उसकी डेंसिटी इज मोर. डेंसिटी क्या है? ज्यादा है ना? अभी आप पिंग पोंग बॉल की बात करो. पिंग पोंग बॉल हमेशा फ्लोट करेगा. क्यों? क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है. पॉपकॉर्न कर्नल हमेशा नीचे जाकर सिंक करेगा, डेंसिटी ज्यादा है. वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल क्या करेगा? इट विल फ्लोट. सो बेसिकली डिफरेंट डेंसिटी के अकॉर्डिंग आपका फ्लोटेशन और सिंकिंग होगी. इट ऑल्सो डिपेंड ऑन इट ऑलवेज डिपेंड ऑन डेंसिटी फैक्टर. ज्यादा डेंसिटी, कम डेंसिटी, उसके हिसाब से फ्लोटेशन और सिंकिंग डिपेंड करेगी. ऑलराइट, अंडरस्टैंड द पॉइंट एवरीबॉडी? हाँ जी, इतनी बात समझ में आ गई सबको? कोई डाउट? कोई डाउट मेरी प्यारी सी, मेरे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट बच्चों को? डाउट नहीं है तो लाइक बटन को हिट कर दो फटाफट. यस. हाय मिष्टी, नो इट्स यू आर नॉट लेट, इट्स फाइन. हाँ नादिया, यू आर करेक्ट. यस नादिया, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा. सो अभी हम बात करते हैं कंडक्टर इंसुलेटर की. तो आपने ये चीज इलेक्ट्रिक सर्किट में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? इलेक्ट्रिक एंड इट्स इफेक्ट में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बताओ. बिल्कुल करेक्ट रेशमा, यू ऑलवेज हिट द लाइक बटन, वेरी गुड. चलिए बताइए अभी मेरे को. हाँ, मास पर यूनिट वॉल्यूम, बिल्कुल करेक्ट. तभी आप डेंसिटी फाइंड आउट कर पाओगे ऑब्जेक्ट की. यस, पढ़ा था, तो उसी के बारे में है. अब आपको पता होना चाहिए कंडक्टर इंसुलेटर क्या है. जो मटेरियल अलाउ करते इलेक्ट्रिसिटी को पास करना, सच एज कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, कोई भी मेटल अलाउ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को पास करना. तो जो पास करना अलाउ करते हैं उन्हें हम कहते हैं बेटा कंडक्टर. उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं बेटा कंडक्टर. अभी जो नहीं अलाउ करते उन्हें हम बोलते हैं बेटा इंसुलेटर. उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? उन्हें हम बोलते हैं इंसुलेटर. तो इतनी सी बात सबको समझ में आ गई? कोई डाउट? डू यू गाइस फाइंड इट डिफिकल्ट और इजी टू अंडरस्टैंड? हाँ जी, कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में कोई डाउट है किसी को प्यारे प्यारे बच्चों? तो मेरे को एक बारी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कि मैम हाँ थोड़ा सा डाउट है. हाँ जी, क्लियर है? कंडक्टर इंसुलेटर, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी? हाँ जी, जो अलाउ करेंगे दैट आर कंडक्टर, जो नहीं करेंगे सीधी बात नो बकवास. अलाउ कर रहे हो तो हम कंडक्टर हैं, नहीं कर रहे हो तो हम इंसुलेटर हैं, है ना? आई बात समझ में? जैसे रबर, वुड, प्लास्टिक, ग्लास, क्लॉथ, ये अलाउ नहीं करते. दे विल नॉट अलाउ एनी इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, तो दे आर सेड टू बी इंसुलेटर्स. ठीक है? यस. सो इतनी बात क्लियर है? सबके दिमाग में इतनी बात क्लियर हो गई? चलो जी, क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं
स्मूथ एंड रफ सरफेस, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस की। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? टेक्सचर के बारे में, टेक्सचर के बारे में और स्मूथ और रफ सरफेस के बारे में। तो ये जो देख रहे हो ट्री, ट्री का सरफेस कैसा है, रफ है कि स्मूथ? बताइए। ये फ्लावर्स की पेटल्स कैसी है, रफ है कि स्मूथ? जल्दी बताइए। ये ट्री का जो सरफेस आप देख रहे हो ये कैसा है? जब आप ट्री की स्टेम को टच करते हो तो कैसा फील होता है? रफ। और ये हार्ड है या सॉफ्ट है? बताओ, हार्ड है या सॉफ्ट है? बताइए। तो आपको ये बात पता है बच्चे कि जो भी हमारे ट्री होते हैं उनका सरफेस रफ होता है और वो हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं? रफ एंड हार्ड। जब आप किसी भी सरफेस को टच करो और उसको ऐसे रफ सी फीलिंग आए, खुरदुरू खुरदरी फीलिंग आए, तो उसे हम बोलते हैं दे आर सेड टू बी रफ सरफेस, है ना? व्हेन यू टच समथिंग एंड यू फील रफ, तो वो कहा जाता है रफ सरफेस। चाहे वो ट्री की बार्क हो, चाहे वो स्टोन हो, चाहे वो आपका कोई भी चीज हो जो रफ हो, ठीक है? इफ यू टच फ्लावर पेटल्स तो क्या फील होगा? सॉफ्ट एंड स्मूथ। फ्लावर पेटल्स को टच करोगे तो क्या फील होगा बच्चों? जल्दी से बताओ। फ्लावर्स और पेटल को टच करोगे तो क्या फील होगा? यू विल फील स्मूथ, यू विल फील सॉफ्ट। तो जो भी मटेरियल कंप्रेस नहीं हो सकते, मटेरियल जो कंप्रेस नहीं हो सकते उन्हें हम कहते हैं हार्ड वन। मटेरियल जो कंप्रेस नहीं हो सकते दे आर हार्ड, मटेरियल जो कंप्रेस हो सकते हैं दे आर सॉफ्ट। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट गाइस? किसी को हार्ड, सॉफ्ट और स्मूथ रफ में डाउट है बता दो। किसी को हार्ड, सॉफ्ट या स्मूथ और रफ में डाउट है तो मेरे को अभी बता दो। यस एवरीबॉडी, कम ऑन टेल मी राइट नाउ इफ यू हैव एनी डाउट। वेदांत एंड रेनू, आपके मेंटी करने से मैं अभी मेंटी स्टार्ट नहीं करूंगी बच्चा जब तक सारे टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाते, ठीक है? ऑलराइट। इन समहाउ बेटा, कहा तो हमें ये जाता है कि वी आर इंसुलेटर, अवर बॉडी इज इंसुलेटर, बट इफ यू फाइंड आउट तो इट्स समहाउ कंडक्टर, सो यू कैन से इट्स कंडक्टर, ठीक है? चलिए अभी आगे बढ़िए, चलिए चलिए फटाफट एवरीबॉडी। कम ऑन टेल मी। यस बच्चा बारी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अपीयरेंस की। तो अभी हमने पढ़ा था अपीयरेंस के बारे में। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग आर देयर, एक लस्ट्रस एंड द सेकेंड वन इज नॉन लस्ट्रस। तो बेटा लस्ट्रस का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय लस्ट्रस? व्हाट डू यू मीन बाय लस्ट्रस? टेल मी गाइस, लस्ट्रस का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय लस्ट्रस? बिल्कुल करेक्ट, टिन कैन, हैमर, स्टोन, हार्ड है। लस्ट्रस मतलब शाइन होगा, नॉन लस्ट्रस मतलब शाइन नहीं होगा। तो लस्टर इज द साइन ऑफ अ मटेरियल। जितने भी मेटल्स हैं प्योर स्टेट फॉर्म में उन्हें हम बोलते हैं शाइनी एंड दे सेड टू पोजेस लस्टर। Property of metal is widely used for making jewelry and other decorative articles, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, इनमें लस्टर होता है, इनके डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ज्वेलरीज बनती है। लेकिन ऐसे मटेरियल जिनमें शाइन नहीं होगा उन्हें हम कहेंगे नॉन लस्टरस। अभी मुझे बताओ कि रबर लस्टरस है कि नॉन लस्टरस है? बताइए। Rubber is lustrous or non-lustrous? Tell me. Tell me guys, rubber is lustrous or non-lustrous? रबर क्या कंसीडर किया जाएगा? रबर को आप क्या कंसीडर करोगे? नॉन लस्ट्रस, राइट? क्योंकि रबर में शाइन नहीं होती। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं
सिल्वर, तो सिल्वर को क्या कंसीडर करोगे? इफ आई से सिल्वर, तो सिल्वर को क्या कंसीडर करोगे? सिल्वर को क्या कंसीडर करोगे? नॉन लस्ट्रस की लस्ट्रस? टेल मी एवरीबॉडी, क्या कंसीडर करोगे सिल्वर को, लस्ट्रस या नॉन लस्ट्रस? ऑल राइट, पल्लवी, Nadia, Mathli, Critical, Reshma, Tanuja, everybody is answering and it's really really good. It is said to be non-lustrous or lustrous. It's said to be lustrous. उसको हम lustrous बोलेंगे क्योंकि उनमें शाइन होगी. तो बेसिकली जिनमें शाइन है वो lustrous है, जिनमें नहीं है वो non-lustrous. सिंपल एज दैट. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अपीयरेंस में मैंने आपको दिखा दिया. गोल्ड, गोल्ड क्या है आपका? लस्ट्रस है. और नॉन लस्ट्रस में आपको मैंने वुड दिखा दिया. वुड क्या है आपका? नॉन लस्ट्रस है. ठीक है, गेटिंग द एग्जांपल्स हियर. हाय अभिनव, तो इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? कोई डाउट नहीं है तो गिव हिट द लाइक बटन. एंड चलिए आगे बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की. तो ट्रांसपेरेंसी से क्या समझते हो? मैं बताती हूँ. जिसमें आपको 100% दिखता हो, है ना, 100% कोई भी चीज दिखाई पड़े और लाइट बिल्कुल अच्छे से पास हो तो वो ट्रांसपेरेंट है. जिसमें आपको 50% दिखाई पड़े, यानी कि हल्का सा दिखाई पड़े, ब्लर सा विजन हो, वो कहलाते हैं ट्रांसलूसेंट. पार्शियल लाइट फॉल करे, ट्रांसलूसेंट. जिसमें आपको 0% विजन हो, कुछ ना देख पाओ, लाइट नहीं फॉल करेगी, नहीं पास कर पाएगी, वो होंगे ओपैक वाले. तो अब एक बात बताओ, शैडो किसमें कास्ट होती है? शैडो किसमें कास्ट होगी? टेल मी, शैडो किसमें कास्ट होगी बच्चों? शैडो किसमें कास्ट होती है बेटा? जल्दी जल्दी बताओ, शैडो किसमें कास्ट होगी? यस एवरीबॉडी, शैडो किसमें कास्ट होती है? ओपैक एंड ट्रांसलूसेंट, बिल्कुल करेक्ट. इसमें थोड़ी सी ब्लर होगी शैडो क्योंकि इसमें ब्लर विजन होता है, लेकिन शैडो जो कास्ट होगी परफेक्ट वाली वो होगी ओपैक में. बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप सब. एवरीबॉडी, यू ऑल आर करेक्ट हियर, बिल्कुल परफेक्ट हो. तो लेट्स सी अबाउट ट्रांसपेरेंसी. तो देखो ट्रांसपेरेंसी में ये होता है बेटा, डिफरेंट मटेरियल अलाउ करते हैं डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट को पास करना डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी. तो इस ट्रांसपेरेंसी के ऊपर हमने 3 टाइप में मटेरियल को क्लासिफाई किया है, ट्रांसपेरेंट, ओपैक एंड ट्रांसलूसेंट. तो उसके बारे में देख लीजिए. ओपैक ऐसे मटेरियल्स हैं जिनसे आपको कुछ नहीं दिखता, लाइट बिल्कुल पास नहीं कर पाती, जैसे कि वुड. ठीक है. ट्रांसलूसेंट ऐसे मटेरियल है जिनसे आपको दिखेगा पर क्लियरली नहीं, मतलब ब्लर विजन होगा, है ना. एंड ऐसी ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनसे आपको लाइट रे भी पार्शियली पास करेंगी. ठीक है, सपोज बटर पेपर, बिल्कुल करेक्ट. बटर पेपर, वैक्स पेपर, ये क्या है? ट्रांसलूसेंट है. ठीक है. देन ट्रांसपेरेंट क्या है? ट्रांसपेरेंट ऐसे मटेरियल्स होते हैं बच्चा जिनके थ्रू आपको सब कुछ प्रॉपरली दिखता है, लाइट भी प्रॉपरली पास करती है और आपको सारा का सारा विजन एकदम क्लियर होता है. एग्जाम्पल इज ग्लास. ग्लास आपका एग्जाम्पल होगा. तो इतनी बात समझ में आ गई मेरे सारे बच्चों को? कोई डाउट? हेलो पिंक कैंडी किंगडम, हेलो बच्चा. डाउट नहीं है तो गिव हिट द लाइक बटन. क्रॉस भाई 35 प्लस लाइक तो क्रॉस कर दो सेशन का. हाय हुसन, हेलो, वेलकम. Yes everybody, so this much is clear to everyone. Do you guys facing any doubt? Everybody is clear? Yes, everything is clear.
हाय कल्पना, हेलो, यस बच्चोपारी, ऑल राइट, क्रिस्टल क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक, स्टेट ऑफ मैटर। तो मैंने आपको बताया था सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में, करेक्ट। स्टेट ऑफ मैटर क्या होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी कि वाटर आपका जो होता है वो लिक्विड में कंसिडर किया जाता है। आइस आपकी, सॉरी आइस बोल रही हूँ मैं, या वाटर आपका कंसिडर किया जाता है लिक्विड में, आइस है सॉलिड और वेपर है गैस, है ना। सो इनके बारे में डिफरेंस क्या है? सॉलिड एक रिजिड वहां पर होता है, रिजिडिटी होती है ना। सब टाइटली पैक्ड होते हैं। कैसे होते हैं? सब टाइटली पैक्ड होते हैं सॉलिड में, जितने भी आपके आयंस होते हैं। फिक्स्ड शेप होती है इनकी, वॉल्यूम इनकी फिक्स होती है, आप इनको स्क्वैश्ड नहीं कर सकते। लिक्विड में रिजिड नहीं होता है ना, टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम लेकिन होता है, और इनको आप स्क्वैश नहीं कर सकते। बट गैस, ना तो इसका कोई शेप है, ना तो रिजिडिटी है, ना तो वॉल्यूम है, और आप इन्हें स्क्वैश भी कर सकते हो। तो दिस इज अबाउट दी स्टेट ऑफ मैटर एवरीबॉडी। आई होप यहाँ तक जितनी प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई है समझ में आई हो। जो नहीं आई हो, आपके पास 2 मिनट है, just ask it to me and then I'll start the question. जल्दी से everybody, do you guys have any doubt? If you have, you can ask it to me. I'm ready to uh, clear it out. I'm ready to clear it out. जल्दी से मेरे को आंसर चाहिए फटाफट। किसी को डाउट? स्क्वैश्ड का मतलब कुचलना, आप इसे कुचल, हिंदी में बोलते कुचल नहीं सकते बेटा, ऐसा, ठीक है। ऑल थिंग्स आर क्लियर, ऑल राइट। अगर सब कुछ क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है, तो मेरे को जल्दी से येलो हाथ सेंड करो, और लाइक बटन को भी एक बार जरूर हिट करना, और शेयर तो जरूर कर दिया करो सेशन को अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। शेयर करना तो बिल्कुल मत भूला करो बच्चों लोग। यस एवरीबॉडी, सो एवरीथिंग इज क्लियर, ऑल राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, और आंसर आप ऐसे करोगे, फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट क्वेश्चन लिख के करो। चलिए, अदरवाइज मैं मार्क्स नहीं दूंगी और सर्टिफिकेट नहीं दूंगी। सो हाउ डू यू चूज अ मटेरियल टू मेक अ ऑब्जेक्ट? कैसे चूज करते हो मटेरियल को टू मेक एन ऑब्जेक्ट? हाउ यू चूज? नो बच्चा, इट इज नॉट डिसॉल्युबल इन वाटर। नीतू, tell me how you choose material to make an object. वेरी गुड। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले जो टॉप 3 है वो है तनुजा, रेशमा एंड पल्लवी। तनुजा, रेशमा एंड पल्लवी, ये हमारे टॉप 3 परफॉर्मर्स हैं इस क्वेश्चन के, जिन्होंने टॉप पे आंसर्स किया है। सो व्हाट, कैसे चूज करोगे? अभी इतना सारा पढ़ाया मैम ने, क्या पढ़ाया मैम ने आपको? प्रॉपर्टीज के बारे में अभी मैम ने पढ़ाया, तो कैसे चूज करोगे? हाउ यू गोना चूज योर मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट? आप देखोगे बच्चा कि उसकी प्रॉपर्टी कैसी है। यू चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट बाय द depending upon its property. All right, so option number A is the perfect answer for this. चलिए next question, second question everybody on your screens. Question number 2, iron, aluminium, gold have appearance. कैसा appearance? क्वेश्चन नंबर 2 एवरीबॉडी, आयरन, एल्यूमिनियम। मैथिली का आंसर सबसे पहले आया, मैथिली के बाद रेशमा एंड प्रियंका। रेशमा एंड प्रियंका, ये 3 ऐसे बच्चे थे जिनका आंसर सबसे पहले आया। वेरी गुड गाइस, बहुत ही बढ़िया। चलिए कम ऑन, नीतू, रोशनी, तनुजा, जोयल, क्रिटिकल, रेशमा, आफिया, उर्वशी, नादिया, ऋषि, सब आंसर्स कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही वधिया भाई, बहुत ही वधिया। ओके, नो मैम, गीतांजलि। अच्छा, आप गीतांजलि हो, ठीक है। प्रियंका मैं लिख देती हूँ गीतांजलि। यस गीतांजलि, वेरी गुड। चलिए, तो आंसर्स आपके बिल्कुल करेक्ट आए हैं। दे हैव
शाइनी अपीयरेंस, उनका अपीयरेंस कैसा होता है, उनका अपीयरेंस शाइनी होता है। वेल डन। थर्ड क्वेश्चन गाइस, थर्ड क्वेश्चन एवरीबॉडी, थर्ड क्वेश्चन, अ सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर इज। नादिया आपका आंसर नहीं आया था बेटा मेरे को, जिसका जैसे सीक्वेंस में आ रहा है मैं वैसे ही लिख रही हूँ। सबसे पहले रेशमा का आंसर आ गया, रेशमा के बाद रेनू का आंसर था, रेनू के बाद पल्लवी का आंसर था। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये हमारे टॉप 3 है इस क्वेश्चन के। जैसे मेरे को आंसर आ रहा है मैं पॉज करके आंसर नाम लिखती हूँ ताकि कोई मिस ना हो। वेरी गुड उर्वशी, नादिया, मैथिली, रोशनी, रेशमा, तनुजा, प्रिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो आप सबके सब। देखो ये जो मैं क्वेश्चंस कराती हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं ढूंढ ढूंढ के करा रही हूँ ताकि आपको आपके पेपर में बिल्कुल डाउट ना रहे, दिक्कत ना रहे। चाहूं तो मैं भी मेंटी करा दूं, मुझे क्या प्रॉब्लम, लेकिन मेंटी से आपको नहीं सीखोगे जो आप ऐसे क्वेश्चन से सीख रहे हो, ठीक है। सो करेक्ट आंसर विल बी शुगर, शुगर विल गोइंग टू गेट डिसॉल्व इन वाटर, शुगर डिसॉल्व हो जाएगा, चॉक सैंड वैक्स नहीं, ठीक है। नो क्रिटिकल, यू आर नॉट द फर्स्ट। सी मेरे में जैसे आंसर आता है मैं वैसे लिखती हूँ, इसीलिए आप मेरे को ये मत बताओ कौन फर्स्ट है कौन नहीं, ठीक है। जिसका आंसर जैसे आता है मैं वैसे लिख देती हूँ। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, अ लिक्विड दैट डज नॉट मिक्स वेल इन वाटर इज। ऐसा लिक्विड जो वाटर में मिक्स नहीं होगा। सबसे पहले गीतांजलि का आंसर आया था, वेरी गुड गीतांजलि, रेनू, देन तनुजा, कितने बच्चों ने आंसर किया, वेल डन। लेट्स सी कितने बच्चों का आंसर सही होता है। A liquid that does not mix well in water. पल्लवी, नादिया, रोशनी, आफिया, नीतू सब लिख रहे हैं, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। चलो आंसर्स देते रहो जल्दी जल्दी। यस गाइस कम ऑन, हार्ड ट्राई हार्डर भाई, और भी आंसर्स आने चाहिए। संजय का आंसर सबसे अलग आया, आफिया और संजय, आफिया और संजय का आंसर मुझे अलग दिख रहा है, बाकी सब तो एक ही में जुट गए। और नादिया ने भी थोड़ा सा अलग आंसर किया है ना, नादिया का आंसर भी अलग है। हाय सिद्धि, वेलकम बच्चे। ऑलराइट, तो करेक्ट आंसर होगा ग्लिसरीन। ग्लिसरीन नहीं मिक्स होती पानी में बच्चे। और बिल्कुल सही आंसर दिया था किसने, बिल्कुल सही आंसर दिया था आफिया और संजय ने। आफिया और संजय बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ग्लिसरीन मिक्स नहीं होती पानी में, वेयर एज लेमन जूस और विनेगर मिक्स हो जाता है, ठीक है। सो रेशमा, अभी आंसर देने से फर्क नहीं पड़ता प्रिया, रेशमा, आफिया और संजय का आंसर वाज द करेक्ट वन। चलिए लेट्स गो फॉर नेक्स्ट, और ये फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, दिस इज द लास्ट वन। An object that float in water is, okay जोएल, यू आर जोएल, अच्छा जी। चलिए लाइक बटन भी एक बार हिट कर देना भाई, इतने सारे बच्चे हो। कम ऑन टेल मी, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले प्रिया का आया, उसके बाद रेनू यानी कि जोयल का आया, जोयल के बाद नीतू ने आंसर किया है, वेरी गुड। चलिए ये 5 लोगों ने आंसर किया था, एंड लेट्स जस्ट सी कितना सही है कितना गलत है। एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन वाटर इज वुड, वुड फ्लोट करेगी, शुगर और आयरन नेल क्या करेगी, सिंक कर जाएगी। आई बात समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी मैच द फॉलोइंग फटाफट से 1 मिनट में कंप्लीट करो, जल्दी जल्दी। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, और जल्दी से कंप्लीट करिए एवरीवन। नो इट विल नॉट बी डिसॉल्व नीतू, मैंने बताया। रेनू इज यहोवंश, पहले आप जोएल बोलोगे फिर यहोवंश बोलोगे भाई, मुझे समझ में नहीं आता आप हो कौन। ओके 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 ठीक है, यहोवंश है, ठीक है, मैं उसका नाम लिख दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे उसका नाम लिख दे रही हूँ, यहोवंश। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर करिए। सॉल्ट, सॉल्ट, चॉक, लेमन जूस, कोकोनट ऑयल, आइस और शुगर। कम ऑन एवरीबॉडी स्टार्ट आंसरिंग इट।
यू गाइज आर हैविंग जस्ट 1 मिनट का टाइम एंड उसके बाद नहीं होगा टाइम, तो जल्दी से आंसर कर दो। कम ऑन, हाउ टू आंसर बेटा, यहीं पे आंसर करो ना मैथिली चैट में। फर्स्ट सॉल्ट क्या होगा, सॉल्ट क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। चलिए आंसर देखते हैं। सॉल्ट डिजोल्व करेगा, चौक डिजोल्व नहीं करेगा। लेमन जूस मिक्स कर जाएगा आराम से, है ना, और कोकोनट ऑयल नहीं मिक्स होगा। आइस फ्लोट करेगा, शुगर सिंक करेगा वाटर में। तो ये है आपके करेक्ट मैच द फॉलोइंग, ठीक है। ये आपके करेक्ट मैच द फॉलोइंग्स के ऑप्शंस आ चुके हैं एंड एवरीबॉडी आई गेस सबने सही आंसर दिया है। नाउ इट्स टाइम टू डिस्ट्रीब्यूट द सर्टिफिकेट। तो चलिए जल्दी से मुझे नाम बता दीजिए सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन कौन है। जोयल, रेशमा, प्रिया, यहोवंश, right? Outstanding performance guys, outstanding performance. Outstanding performance everybody. Tanuja, Roshni and everyone, Mannat, yes, गीतांजलि, एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू, मैं लिख दे रही हूँ ऑल ऑफ यू, ठीक है। सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, यू ऑल डिड रियली रियली वेल। आप सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वेरी गुड गाइस। एंड यस, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज योर कॉमबैक। तो अगर आप नहीं इनरोल कर रहे हैं अभी कॉमबैक के लिए तो दिस इज वेरी बैड बच्चों, बिकॉज आपका एवरी संडे स्कॉलरशिप पूल लेकर आता है आपका कॉमबैक, जिसमें 1 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका दिया जा रहा है आपको। सुपर 30 क्वेश्चंस होंगे जिन्हें आपको 45 मिनट में सॉल्व करना है और 25 रैंकर्स के लिए सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी है। तो व्हाई यू गाइस वेस्टिंग दिस चांस, होमवर्क कुछ भी नहीं है बच्चों, डोंट वेस्ट योर चांसेस, गो अहेड एवरी संडे 12 PM। अब आप वेब में भी दे सकते हो कॉमबैक, डू यू नो दिस कि अभी आप वेब में भी दे सकते हो कॉमबैक। चलिए, सो एकलव्य बैच इज गोइंग टू लॉन्च सून गाइस फॉर टर्म 2 प्रिपरेशन के लिए हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में। तो अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा इनरोल। एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर अटेंडिंग द सेशन, इट वाज लवली टीचिंग यू ऑल। अगर अभी तक आपने अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले ऐप स्टोर से डाउनलोड करिए, ट्राई करिए ऑल द फीचर्स फॉर फ्री मेरा कोड यूज करके। And do subscribe the channel, hit the bell icon, like and share the video guys. Meet you tomorrow at 12 PM. अब कल मिलूंगी आपसे 12 बजे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और मिलते रहना मुझसे इसी तरह। बाय बाय, लव यू ऑल, हैव अ गुड डे, लेट्स